नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आहिर्याय नमो वराय नमो लोई सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेष्टवावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। लोक में प्रसिद्ध है, जहाँ चाय है वहाँ राय है, लेकिन जहाँ चाय है वो राह नहीं। लोक में प्रसिद्ध है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। राह है लेकिन चाह राह नहीं। अंतर में सभी जीवों को सुखी होने की चाह है। विश्व में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता, लेकिन सुखी होने की चाह राय नहीं है। सुखी होने की चाह राय की बाधा है, क्योंकि वो राय नहीं है। चाह राय नहीं है, राय की बाधा है। सुखी होने की चाह मत करो, परिणाम निर्मल होने की चाह मत करो। परिणाम कैसे निर्मल होगा उस राय को खोजो। चाह के बिना तो कोई राह बोलने भी नहीं जाता। चाह से राह नहीं मिलती। चाह है वहाँ राह है, चाह है वहाँ राह है। इतना ही तो कहा है। हम तो चाहते ही रहे सदुपयोग हो जाए, निर्मल परिणाम हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये चाह है। और चाह राह में बाधक है। चाहते मत रहो, राह पर चलो। क्या कहा? चाहते मत रहो, राह पर चलो। आज तक सफलता क्यों नहीं मिली? समोसण में जाकर के भी शांति नहीं मिलेगी। हमारे पास तो बहुत दूर की बात है। शास्त्र पढ़ करके भी शांति नहीं मिलेगी। दिव्य ध्वनि में भी शांति नहीं मिली। चाह से राह तक आ सकते हो, लेकिन राह पर चलने के लिए चाह छोड़नी पड़ेगी। अब चाहो नहीं, राह पर चलो। ठीक? अब अपना जितना आपने लिखा ना उसको इससे चेक करना, इसमें कौन कौन सी चाह थी मोक्ष की। हमने इतने दिनों में पढ़ाया है कि जहाँ स्वर्ग मोक्ष का लोभ भी ना हो, माने मोक्ष का भी लोभ ना हो, मोक्ष की भी चाह ना हो। निकांक्षित में पढ़ाया था कल, जहाँ हमें मुक्ति की भी कांक्षा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भी कांक्षा नहीं है, तब हमें मोक्ष होता है। क्योंकि राह में बाधा है चाह। कभी आपने ऐसे बोला है? हमारी एकमात्र भाव चाहना है, भाव है, चाह है कि दूध मीठा हो जाए। शक्कर डालने के बाद कहा किसी से? हमारी तो एक ही चाहत है, दूध मीठा हो जाए। जब शक्कर डाल दी तो अब चाह नहीं रही। शक्कर डाली है ना, ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय लेने वाले को मोक्ष की चाह नहीं रही। मोक्ष की चाह बता रही है, तुमने शुद्धात्मा का आश्रय नहीं ली।
मेरे परिणाम निर्मल हो जाएं। ये काम नहीं बता रही है कि तुम्हें अपरिणामी नहीं मिला, ध्रुव नहीं मिला, गायक नहीं मिला। वो पढ़ाया था निसंकेत में कल परसों। शक्कर डालने वाले को शंका कहाँ है? चिंतामणि का एग्जाम्पल दिया, चिंतामणि वाले को शंका कहाँ है? मैं दरिद्र हो जाऊंगा। बताओ, चिंतामणि वाला कह सकता है कभी दरिद्र हो गए तो? ऐसे ध्रुव को जानने वाले कैसे कहते हैं हमारे परिणाम बिगड़ गए तो? कैसे पढ़ो? तुम कह रहे हमारे परिणाम बिगड़ गए तो इसका ना ध्रुव का पता ही नहीं। चिंतामणि वाला कैसे कहे कि मैं दरिद्र हो जाऊंगा? कैसे कहे? हरी बात समझ आ रही? अब पूरा चेक करना फिर से होमवर्क। तो फिर मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष अधिकार पढ़ा दे रहे। मोक्ष अधिकार, मोक्ष कैसे होता है कि मुझे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, मैं मुक्त हूँ। है ऐसे कहीं निश्चय से नहीं, लेकिन व्यवहार में तो मोक्ष चाहिए नहीं। बोलो, निश्चय में तो मोक्ष नहीं चाहिए, व्यवहार में तो चाहिए नहीं। निश्चय में तो मोक्ष है, कोई बात नहीं, चल। नहीं नहीं, ये शब्दों की बाजीगरी है। निश्चय में ही मोक्ष है, बाहर मोक्ष है ही नहीं। इसलिए निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं का विषय भूत शुद्ध आत्मा में मग्न होने वाले जीव मोक्ष पहुंचते हैं। मोक्ष में जाके मोक्ष नहीं होता, शुद्ध स्वरूप में मग्न जीव मोक्ष जाते हैं। शुद्ध स्वरूप में मग्न रहने वाला शुद्ध स्वरूप में मग्न होने की चाह नहीं करता। क्या कहा? शुद्ध स्वरूप में मग्न होने वाला। हाँ, जैसे माँ मिल गई, वो माँ की चाह क्यों करे? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। माँ क्यों चाहिए? माँ है तो सही। जैसे शुद्धात्मा मिल गया, उसे शुद्धात्मा की चाह क्यों होगी? शुद्धात्मा में ही जिसे मोक्ष दिख रहा है, उसे उस मोक्ष की जरूरत क्यों होगी? वो मोक्ष नहीं चाहने वालों को होता है। जरूरत ही नहीं, कहीं रहे, हमें क्या दिक्कत है? इसलिए धर्मात्मा चारों गति में सुखी हो जाते हैं। अधर्मी समोसरण में भी दुखी होता है, साधु दीक्षा लेकर के भी दुखी होता है। कौन? अधर्मी साधु, जिसको धर्म की खबर नहीं है, तो साधु दीक्षा लेकर के भी दुखी हो जाएगा। क्योंकि उसे खबर, रोज आकुलता करते हैं, कितनी क्रिया बाकी, कितनी क्रिया बाकी, अभी तक कौन नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी, तब बाप रे अपन तो नहीं कर पाते, सिंह निष्क्रिय व्रत, वो बाप रे इतना कठिन कठिन, अपन ने तो कुछ किया ही नहीं। दुखी रहता है, दुखी रहेगा। व्रत उपवास के नाम पर, शिवसम के नाम पर, क्रियाकांड के नाम पर, धर्म के नाम पर। कोई साधु पूरे धाम यात्रा करे आया पूरे, और अपन नहीं गए हो। अरे एक बद्रीनाथ रह गया, वहाँ ठंड बहुत है, बद्रीनाथ रह गया, एक बद्रीनाथ, तो उसी का ही दुख लगा रहेगा। आप ऊपर पूरी बंद ना करे यार, पूरी, और एक भी मंदिर में मत जाना, आपको बहुत तकलीफ होगी। ये क्या, जब 28 किलोमीटर गए थे तो मंदिर में जाने में क्या पाप है? जिंदगी भर दुख लगा रहेगा, हम अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए, इनने नहीं जाने दिया, इनने नहीं जाने दिया। अरे प्रभु, तू अपने अंदर जाके संतुष्ट हो जा, बाहर जाने का संतोष क्यों खोजता? और पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ अंतर माही, जो थिर भय सो तिर गई, अथिर थिरत कहूँ नाही। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल सही क्या? मैं मंदिर भटके क्यों? नहीं पंडित ऐसा नहीं बोलो, भटके क्यों? प्याला भगवान, कैसे भगवान बढ़िया, अरे वो ठीक है, लेकिन थिर भय वे तिर गए, और अथिर तिरत हैं नाही। बात तो सही, बात तो सही, तो नहीं। अब सोचो, एक बार ऐसी तीर्थ यात्रा करोगे, ऊपर जाके मंदिर के दर्शन नहीं करना है, भगवान के दर्शन नहीं करना है। तो फिर हम बेकार में टाइम में हम हाथ पैर तोड़े। ओह, मोईराज का विहार तीर्थ के लिए नहीं है, तीर्थ होने के लिए है। क्या कहा? मोईराज का विहार, साधु का विहार तीर्थ बनना के लिए नहीं है, तीर्थ बनने के लिए है। फिर भाई वे तिर गए। अपन कहीं जाते ना, ओ ये सिद्ध क्षेत्र है,
यहाँ एक फला मुनि, फला भगवान मोक्ष गए, फला केवली मोक्ष गए, है ना, बहुत सारी भूमि। तो इसका मतलब वो तीर्थ क्यों बना? वो तेरे थे, थेर वह थे वे तेर गए, अथेर कमू तीर्थ नाही। अरे मुझे विदेश क्षेत्र नहीं जाना, लिखो मुझे विदेश क्षेत्र नहीं जाना, मैं तो अपने में संतुष्ट हूँ, मुझे विदेश क्षेत्र नहीं चाहिए, समोसरण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं अपने में संतुष्ट हूँ, नहीं चाहिए। अब लिखोगे तो फिर हिम्मत लगेगी, मेहनत लगेगी, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, अभी तो चाहिए, तो लिखो अभी तो क्यों चाहिए, क्या अभी मैं ध्रुव नहीं, जब तक मोक्ष नहीं आए तब तक चाहिए। शास्त्रों में लिखा है तब तक भगवान की संगति करना, देश शास्त्रों के संग रहना, जब तक अपने में नहीं रमे। तो उन्होंने सही तो लिखा था, यहाँ रहने की कोशिश कर, यहाँ से हट, उंगली कब तक पकड़ना, जब तक तू चलना नहीं सीखा, चलना सीख गया तो उंगली छोड़ ना। श्रावक उंगली पकड़ता है देश शास्त्र गुरु की, और साधु उंगली छोड़ता है। साधना इसका नाम है, मुझे परावलंबी नहीं रहना। साधु किसका नाम है? साधना। साधना माने परावलंबी नहीं रहना, मुझे देश शास्त्र गुरु का आलम्बन लेना पड़े वो अच्छा नहीं। स्वस्थ रहने की साधना करो, माने डॉक्टर के भरोसे मत रहो, वेद के भरोसे मत रहो। स्वस्थ रहना, स्वस्थ, स्व में स्थित हो जा, मग्न हो जा। हमें देश शास्त्र गुरु का भी आलम्बन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? कठिन लग रही होगी, मेहनत लगेगी, मेहनत करके देखो, एक आध दिन बड़ा आनंद आएगा। पहले एक बेदी छोड़ के आना ऊपर की, फिर 2 छोड़ना, फिर 3 छोड़ना, फिर 4 छोड़ना, एक दिन पूरा छोड़ देना। तो ऐसा डर लगता है, पड़ी गया तो, अरे पड़ी गया नहीं, तू पड़िया है, उठिया नहीं, हाँ पड़ेला हाँ आगे समझ आया? ऐसे अपन क्या करते हैं, क्रियाओं को अवलंबन को ही मार्ग समझ गए तो ये गड़बड़ है। और हमें से यही भावना रहेगी, इन जैसी क्रिया की चाह, इन जैसे पाठ की चाह, इन जैसे क्षोभसम की चाह, इन जैसे वेद विज्ञान की चाह, इन जैसे वक्तृत्व की चाह, इन जैसे आहार की चाह। चाह है वहाँ राह है, लेकिन चाह राह नहीं है, चाह राह की बाधा है। चाह राह नहीं है, ये समझकर चाह रखनी है या नहीं रखनी, चाह बाधा है, बाधा रखनी की नहीं रखनी। अंतराय कर्म का कारण है चाह। आत्मा अपन है और आत्मा की चाह कर दे, क्या गजब है। आप किसी श्रावक को ऐसे बोलो हमको साधु होने की चाहत है, फिर देखो क्या कहेगा वो। लेकिन जो चाह, जिसके मम्मी को बेटे को मिलने की चाह होती है तो बेटा मिल जाता है, तो चाह अपने आप छूट जाती है। इसीलिए हाँ, बहुत बढ़िया। हम चाह के चक्कर में राय छोड़ रही हूँ। मैं हूँ ना, निर्णय करो, मैं हूँ ना, ध्रुव हूँ ना, आत्मा हूँ ना, आत्मा। इसलिए मैंने कहा बताओ मैं ध्रुव हूँ या आत्मा हूँ, इसमें मोक्ष कैसे होगा? लिखो, इसमें संतोष कैसे होगा? निश्चय से लिखो, व्यवहार से लिखो, होमवर्क। मैं ध्रुव मात्र हूँ, आत्मा मात्र हूँ, इतने से मोक्ष कैसे होगा? इसमें ऐसी क्या बात है जो आप कह रहे हो कि इसकी चाह भी नहीं करूँ? ठीक है, अज्ञानी लोग तो कहे ध्रुव की चाह कर, ध्रुव नहीं समझ में आए तो शास्त्र पढ़ने की चाह कर, शास्त्र में नहीं समझ में आए तो सत्संगति की चाह कर, और ध्रुव समझ में आ जाए तो सत्संगति छोड़, सत की संगति कर। जल्दी बोल गई, हाँ पूरा बोलो। हाँ, सत की संगति करे बिना उसका नाम भी सत्संगति नहीं है। क्या कहा? सत की संगति करे बिना उसका नाम भी सत्संगति नहीं है, टाइम पास है। चलो भाई उधर बैठे तो यहीं बैठेंगे, भले ही सो जाएंगे, क्यों यहाँ बैठेंगे अपने, क्या धर्म की चर्चा तो हो ही रही, कम से कम अपना इतना ही उदय बढ़ गया कि कम से कम 2-4 अक्षर पढ़ गए, यही बहुत। तो ये संक्रमण कर रहा है, हाँ संक्रमण कर रहा है, साता का असाता में संक्रमण कर रहा है, शिवसम ज्ञान का अपकर्षण कर रहा है। शिवसम ज्ञान बढ़ेगा नहीं, अपकर्षण कर रहा है। चलो कहीं तो सुनेंगे, कहीं माने अनंत बसाए, कहीं मानना अनंत बसाए माने अनसर्टेन। We have not time to pass. We have not to time pass. चलो, तो मोक्ष कैसे होता है कि जहां मुक्ति की भी चाह नहीं है, तो लड़ो इससे।
चाय तो होगी, अभी होगी। यदि आपको ध्रुव नहीं मिला होगा तो चाय होगी, लेकिन बार बार लड़ो से चाय क्यों हो रही है ना? है ना? चाय क्यों हो रही है ना? रत्नत्रय की चाय क्यों हो रही है? रत्नत्रय कारण हूँ ना। मेरे पास चिंतामणि रत्न है तो गरीबी की चिंता कहाँ होती है? अमीरी की चाय भी कहाँ होती है? जब चिंतामणि रत्न है तो क्या चाय होती है? एक बार इसी को पकड़ बैठ जाओ, चिंतामणि और ध्रुव, बस इतने में सब हो जाएगा पूरा काम। तो अब मैं अपनी तरफ से प्रवचन कर रहा हूँ समझाने के लिए। जो जो आपने लिखा है उसमें तो वही समझना आप कैसे गलतियां हैं उसमें, इसी से पता। अब इसे ट्रेस करना उत्तर से, ठीक है? देखो होमवर्क करने का ये फायदा होता है। नहीं पकड़ भी नहीं आता, हमको लगता है तो ध्रुव है, तो ध्रुव विचार में है, प्रतीति में नहीं है। यदि प्रतीति में होता तो ये भाषा नहीं आती। मोक्ष में इसलिए सुख नहीं है क्योंकि वहाँ जन्म नहीं है। मोक्ष में इसलिए सुख नहीं है क्योंकि वहाँ मरण नहीं है। मोक्ष में इसलिए सुख नहीं है क्योंकि साता है, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे अक्षीण सुख है, अनंत सुख है। ये सुख नहीं। जो जो हमने सुना है वहाँ जो जो क्या क्या है, दरिद्रता नहीं है, फला नहीं है, असाता नहीं है, फला नहीं, ये है ही नहीं। मोक्ष का सुख कैसा है अब थोड़ा कठिन पड़ेगा। जो जो आपने सोचा है वैसा सुख मोक्ष में नहीं है। अब कैसा सुख है कि कर्तत्व दुख है, अकर्तत्व अनंत सुख है। हाँ आगे कर्तत्व दुख है और अकर्तत्व अनंत सुख है। अभी आपको कोई काम दे दिया जाएगी, सबके कपड़े धो, तो हमने किसके लिए दीक्षा ली है? एकदम दुख लगेगा। हमने किसके लिए दीक्षा ली है? अपना अपना धो, है ना? यही लगे। अब कल्पना करो परम अकर्तत्व, तीन लोग तीन काल का कुछ भी नहीं करना, ना अपनी पर्याय का कुछ करना, ना बाहर की पर्याय का कुछ करना, किसी का कुछ नहीं करना। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा इसका नाम मोक्ष है, ये है असली सुख। कुछ करना नहीं है। अब समझ में आएगा कुछ करना, इसका मतलब समय साजी का परम उपकार है। ये हमको अकर्तत्व बताता है। आप देखना सारे ग्रंथ में अकर्तत्व की बात नहीं आई, कुछ करना बताया है। ये सोच, ये मत सोच, ऐसे कर, समथिंग टू डू एंड समथिंग टू डोंट, यही लिखा है पूरे। एक ग्रंथ ऐसा है या द्रव्यादियों के ग्रंथ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अकर्ता है, कुछ नहीं करना। अब इस पर लड़ाई लड़ो तो कुछ तो करना है, नहीं करना है, अपना परिणाम तो करना है, उसका तो करना है। तो इसके उत्तर लिखो, अपने परिणाम तो सुधारने की नहीं। तो अब इसका उत्तर लिखते 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 4 योग आएंगे आपके इसी के उत्तर लिखने में, अकर्ता में पहुंचने के लिए। और आखिरी में आएगा वो हो अब तो निश्चिंत हो गए, खोटा परिणाम देख के भी चिंता नहीं होती, क्योंकि थवा योग थाय छे तत्समय की योग्यता प्रमाणे थाय छे। गुणस्थान प्रमाणे जाय छे, हूँ गुणस्थान नहीं। क्या काम है, क्या बोल गए? खोटा परिणाम, खोटा परिणाम, खोटे परिणाम के 3 उत्तर बताए। क्या बोला? खोटे परिणाम के 3 उत्तर। थवा योग थाय छे, योग्यता प्रमाणे थाय छे, गुणस्थान प्रमाणे जाय छे। हूँ गुणस्थान नहीं जाता तो मत जाओ। गुणस्थान प्रमाण जाएगा, मेरे प्रमाण थोड़ी जाएगा। आनंद हो गया। बहुत जल्दी बोल के खूब लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। थवा योग ऐसे गुणस्थान प्रमाणे ऐसे, नीचे का गुणस्थान होगा तो होगा। यदि आपको राग है तो गुणस्थान होगा, इसलिए तो हो रहा है ना। यदि गुणस्थान नहीं होता तो राग क्यों होता? तो ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो पुरुषार्थ करेगा तो उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा। यही पुरुषार्थ है 3 लाइन का, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाकी सब फॉरगेट है, फॉरगेट, सब फॉरगेट है। कहीं चले जाना फॉरगेट करोगे। तो शादवाद है ना, तो जो थवा योग्य थाय से बोलते हैं, तो उसमें भी चेंज हो सकता है ना हमारे पुरुषार्थ से। हम क्या तो रहे? नहीं, ये तो मिथ्यावाद है। हमारे करने से यदि कुछ हो जाता तो तीर्थंकरों ने शादी क्यों नहीं रोकी? हमारे करने से ही होता है ऐसे नहीं, लेकिन 5 समवाय से होता है ना? तो 5 समवाय से नहीं होता है, होता है तब 5 समवाय होती है। ऐसा नहीं है कहीं से 10 कान पकड़ा 10 पकड़ा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है। 5 समवाय से नहीं होता है, काम होते हैं तो 5 समवाय होते हैं। जैसे मेरा सिर फूटता है तो ये निमित्त होता है, इसने नहीं फोड़ दिया है। ये समवाय कब होगा? जब मेरा सिर फूटेगा।
इस बाह्य पर पदार्थ समवाय नहीं है, देव शास्त्र गुरु समवाय नहीं है। मेरे को सम्यक दर्शन होता है तब उन पर आरोप आता है। पांचों समवाय ऐसे लगाना। निमित्त में तो ऐसे बोलेंगे, चलो निमित्त तो जो हुआ, क्योंकि निमित्त तो कभी अच्छा भी करता है बुरा भी करता है ना, उससे बुरा भी होता है, लेकिन पुरुषार्थ में भी ऐसे ही बोलेंगे। चार समवाय में तो परम अकर्तत्व है। चार समवाय में जो कह रही है ना, चार समवाय वो तो अकर्ता से भरे ही पड़ी। स्वभाव में आप क्या करोगे, भवितव्य में क्या करोगे, कालब्धि में क्या करोगे, होनहार में क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, बताओ। बिल्कुल कुछ नहीं। तो इसीलिए हम पांचों समवाय समझकर अकर्ता में चले गए। अब हम चिंता नहीं करते। जैसे बुखार भी आता है तो चिंता नहीं, जैसे आपको सर्दी आ जाती है तो अपन चिंता करते हैं, तो लोग समझाते हैं भाई साल में एक बार बुखार आना चाहिए, तो अपन खुश हो जाते हैं। साल में एक बार आता है बुखार, कोई बात। साल में एक बार सर्दी होती है, बहुत अच्छा, अंदर के मकान की सफाई हो गई, तो अपन खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हमें विकारी भाव होता है तो गुणस्थान की सूचना दे रहा है, हमारी सूचना नहीं दे रहा। इसलिए मैं गुणस्थान को देख करके खुश नहीं होता। आत्मा में गुणस्थान नहीं, गुणस्थान में आत्मा नहीं। क्या बोला? आत्मा में गुणस्थान नहीं और गुणस्थान में आत्मा। मुझे गुणस्थान की जरूरत नहीं, गुणस्थान को मेरी जरूरत नहीं। सब स्वतंत्र है। अब हम क्या करें बोलो? तो कोई भी परिणाम हो उसकी चिंता नहीं करना। ये आखिरी के उत्तर मैंने बता दिए। आप जैसे लड़ो वैसे लड़ो, हमें नहीं मालूम। आखिरी की 3 लाइन के उत्तर ही आने चाहिए। थवा योग ऐसे गुणस्थान प्रमाणे थाय छे, चिंता नहीं करना, और गुणस्थान प्रमाणे जाए छे। एक चीज और कौन सी कह थवा योग थाय छे, योग्यता प्रमाणे थाय छे। योग्यता प्रमाण होता है। आप लाख कोशिश करो, मैं खोटा भाव नहीं करूंगा, लेकिन है ना आपको गुणस्थान, तो कसाय होगी। अपन प्रवचन करते हैं ना, उस समय लगता है नहीं नहीं कुछ खाने पीने में सुख नहीं है, आत्मा का सुख आत्मा में है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। और खाने बैठते हैं तो बिना जरा नमक के नहीं चलता, जरा घी तेल का नहीं चलता, जरा खटाई मिठाई की नहीं चलता। क्या बताएं पंडित जी, वैसे कुछ इच्छा नहीं है खटाई मिठाई की, एक हरी मिर्च है कुछ बाकी कुछ नहीं चाहिए कुछ मत दो, एक हरी मिर्च दे दो बस एक दृष्टांत है। अमुक अमुक सबका रहता है कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं कि इससे कोई हमें कोई पापी हो गई। हरी मिर्च आ गई या ले लिया या मांग लिया तो इससे कोई पाप नहीं हो गया। वो तो गुणस्थान है तो होगा, योग्यता है तो राग रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हम यहाँ भोजन करते हैं, ये दुख नहीं है, ये तो दुखी की पहचान है। क्या बोला? हाँ, भोजन करना दुख नहीं है, दुखी की पहचान। जैसे दवाई खाना बीमारी की पहचान है, दवाई बीमारी नहीं है। 4 संज्ञा बीमारी नहीं है, 4 संज्ञा बीमारी की पहचान है। हम क्या करते हैं? 4 संज्ञा रोक दी, मान लो रोक दी। अब सोचते मैं मोटा धर्मात्मा थई गयो, हूँ मोटो शहरी साकरी फिर से समझो, भोजन करना दुख नहीं है। हम क्या समझते हैं? भोजन अनुकूल मिलता है तो सुख होता है, भोजन प्रतिकूल मिलता है तो दुख होता है। ये सुख दुख नहीं है, ये तो तेरा नवीन बंध है। भोजन में अच्छा लगना बुरा लगना ये नवीन बंध है। क्या बोला? ये दुख नहीं है, दुखी जीव भोजन करता है। जैसे रोगी आदमी दवाई खाता है, खुजाना रोग नहीं है, खुजली का रोग है वो खुजाता है। ऐसे लगा लेंगे, आया समझ में आया? अब ध्रुव को देखेंगे तो रोग मिटेगा, ध्रुव को देखेंगे तो गुणस्थान बढ़ेगा। अब अपन क्या करते हैं? ध्रुव तो देखते नहीं है, फिर इस तरह फिर कई बार ऐसे अंदर लड़ाई चलती है। लोग लड्डू खा भी लेते हैं और फिर अंदर में ऐसा भी लगता है क्यों मीठा का प्रेमी हूँ, क्यों मीठा का प्रेमी हूँ। भगवान तो कहते हैं तुझे मीठे का प्रेम है तो तू शक्कर में पैदा हो जाएगा, शेरी में पैदा हो जाए। वो क्या होगा, क्या बोलती शक्कर की वो गन्ना, गन्ने को क्या बोलते हैं? शेरडी में पैदा हो जाएगा, चाशनी में पैदा हो जाएगा, मिठाइयों में। भगवान मेरे को बचना है, चल खाऊंगा ही नहीं, 1 महीना नहीं, 1 महीना शक्कर नहीं खाएंगे। अरे ये लड़ाई करने से शक्कर नहीं छूटेगी। टोटमजी साहब ने लिखा है, ध्रुव को जाने बिना तू त्याग करता है सीमा लेकर के
तो सीमा पूरी होते से ही इतने जम के गलतता का प्रवाह होता है कि डैम तोड़ दिया हो जैसे ऐसे नदी बहती है। होता है नहीं होता है? आप कोई चीज़ का त्याग ले लो, तो जिस दिन डैम टूटता है ना, मर्यादा निकलती है, नहीं आज तो मेरा नियम पूरा हो गया, आज तो मुँह ले सू फिर एक रसगुल्ला खाएंगे बोलो। यदि 10 साल बाद आपको मीठा खाना है, 10 साल का नियम था रसगुल्ला नहीं खाना, 10 साल बाद कितने खाओगे? तो ये डैम टूट गया तो तेरे 10 साल का धर्म गया। धर्म नहीं गया, भ्रम गया। धर्म तो हुआ ही कब था? 10 साल तो त्याग हुआ नहीं हुआ ना। 10 साल तक भ्रम हुआ सो गया, धर्म न थी। धर्म होता तो जाता, अभी तो भ्रम था सो गया। त्याग का नाम धर्म नहीं है, ग्रहण का नाम धर्म है। त्याग से दुनिया को समझाते, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते। त्याग से, ग्रहण से धर्म होता है। आत्मा के ग्रहण से, शुद्धोपयोग से, आत्मा में रमने से धर्म होता है। त्यागने से धर्म होवे तो सोचो, पशु पक्षी तो नग्न रहते हैं, उन्होंने तो ग्रहण ही नहीं किया, फिर तो उसको धर्म नहीं बोला। ग्रहण का नाम धर्म। तू ग्रहण नहीं करता है, त्याग करता है, तो उसका नाम धर्म नहीं है। ये तो अन्नमतावलंबी साधु भी बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। अन्नमतावलंबी और साल भर में एक बार इतना सा बेर खाते हैं, हिमालय में रहते हैं, हिमालय में नग्न रहते हैं, एक पाँव पे खड़े रहते हैं साल भर। इसको कहते हैं हठ योग। तो धर्म तो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्यों? कोई लॉजिक तो होना चाहिए। उनका धर्म झूठा, मेरा धर्म सच्चा, ऐसा तो नहीं। अजैन का भी क्रियाकांड का जितना धर्म है वो धर्म नहीं, और जैनियों का भी जितना क्रियाकांड है वो धर्म नहीं। तो फिर काय का नाम धर्म? लक्षण तो समान होना चाहिए। इसको वो कहते हैं, आपने पढ़ा लक्षणाभास? लक्षणाभास पढ़ा? तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। तो ये लक्षणाभास है। जैनियों का सच्चा, उनका त्याग झूठा, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो एक लक्षणाभास नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें कि ग्रहण का नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? ग्रहण का नाम धर्म है। हाँ, ये सब जो करा भी है ना बाहर का त्याग, वो तो इसके ग्रहण के लिए करा है। आपने घर क्यों छोड़ा था? कि बहुत ज़्यादा आकुलता थी, बहुत व्यस्तता थी, बहुत संकलेश होता था, समय नहीं मिलता था स्वाध्याय को, वेद विज्ञान को, आत्मा आराधन को समय नहीं मिलता था। तो आत्मा आराधन के नाम पे निकले हो, तो निकले तो आराधन के लिए। अब वो आत्मा ही ग्रहण नहीं हुआ तो कोई मरीज आदमी बॉम्बे गया इलाज कराने के लिए, तो जैसे घर में सो रहा था वहाँ सो रहा, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे आप कि तेरा घर से आना बेकार चला गया, तो इतना पैसा खर्च करना बेकार चला गया, तू बॉम्बे आया लेकिन स्वस्थ तो हुआ ही नहीं। ऐसे ही श्रावक अवस्था में भी हमारा सुख नहीं हुआ क्योंकि आत्मा का ग्रहण नहीं था, और साधु अवस्था में भी आत्मा का ग्रहण नहीं हुआ तो सुखी तो नहीं हुआ। हाँ, दुनिया तो कहेगी आपने इतना त्यागा है, बहुत। टोटमजी ने इसके लिए बहुत अच्छी भाषा लिखी है। तो इतना त्याग करता है तो शाबाश, परंतु धर्म न थी। क्या कहा? तो इतना त्याग वैराग करता है, पढ़ता पढ़ाता है, सब कुछ करता है, लेकिन धर्म नहीं होगा, क्योंकि परंतु लग गया ना। परंतु इसको ऐसे दृष्टांत दे देता हूँ एक दो। अभी आपको दिमाग में तो यही लग रहा है, अपने इतना त्याग किया तो अनासक्ति तो हुई ना, लेकिन आत्मा में आसक्त तो हुई बिना अनासक्ति नहीं हुई। उपयोग कहीं ना कहीं आसक्त होगा, चौंटेगा, आत्मा में चौंटेगा उपयोग, तो यहाँ से छूटेगा, और यहाँ नहीं छूटा है तो वही छूट लगा हुआ है। तो दृष्टांत देके देता हूँ। बताओ, 100 में से 99 काम हो गए, सब काम हो गए, बारात आ गई, पंडाल सज गया, मिठाइयाँ बन गई, मेहमान आ गए, गिफ्ट भी आ गए, शादी में गिफ्ट देते लोग, वो भी आ गए, इतना काम हो गया। केवल एक काम नहीं हो पाया। पंडाल ने पूछा, पंडित ने पूछा, 7 वचन मंजूर है? बोलते ही नहीं, दोनों लड़का लड़की को वचन मंजूर है? तो लड़की ने कहा, एक अक्षर बोला, ज़्यादा नहीं बोला, ना, बस। उसने ना बोला, तो कितने % शादी हुई? हुई ना। बैंड बाजे का मजा आ गया, गाने का मजा आ गया, पंडाल का मजा आ गया, कितना सुंदर पंडाल बना, लाइटिंग तो देखो, खाने गजब की लाइट, फोटो खींच के रख लो।
और बोलो मेहमान आ गए, गिफ्ट भी आ गई 50,000 रुपए की, कपड़े भी सुंदर सुंदर आ गए, पेन भी लिए, मेहंदी भी लग गई, हल्दी भी लग गई, और बोलो खाना केवल एक ही काम नहीं हुआ, हाँ खाना भी खाया। अब बोलो कितना % शादी हुई? तो एकड़ा बिना ना मिंडा, एकड़ा बिना ना सब लिखा है। श्रीमती जी ने पूरा गीत लिखा है इसके लिए, याद कौन सा है? यम नियम संयम आप कियो, पुनि ज्ञान विराग अथाग लियो, मुख मौन रहो, ऐसा पूरा है वो। शास्त्र पढ़े, मत खंडन मंडन सब कर ली, इतनी लंबी लिस्ट लिख ली, बहुत बड़ी। सबसे आखिरी में क्या लिखा? पूरा लिखा है, त्याग किया, वैराग किया, दीक्षा ली, ये करा होगा सब। और आखिरी में एक लाइन लिखी, तदपि कछु हाथ हजू न पयो। तदपि कछु हाथ हजू न पयो, हमें हाथ में कुछ भी नहीं आया। दूसरा दृष्टांत, पानी को कितना भिगोएं कि घी निकल आए, घी तो नहीं निकले, हाथ तो चिकना हो, इतना तो निकले। जैसे पानी को भिगोने पर हाथ किंचित भी सरस नहीं होता, चिकास नहीं आती, घी तो छोड़ो, ऐसे ही पर पदार्थ के त्याग से किंचित मात्र भी सुख नहीं होता, किंचित मात्र भी सुख नहीं होता। ठीक है, खूब ऐसे और 10 दृष्टांत बनाओ। हमारा होमवर्क यही है, 10 दृष्टांत बनाओ, इसमें मेहनत करो। व्यापार करने से और छोड़ने से कुछ नहीं होता। क्या बोला मैं? जल्दी से 2 बातें बोली। व्यापार करने से और छोड़ने से कुछ नहीं। ये बंद अधिकार में आने वाला है, बंद अधिकार में बहुत विस्तार से आने वाला है। तो फिर क्या है? बोलो, रसगुल्ला मीठा करने के लिए नमक चाहिए कि सोना? नमक, शक्कर चाहिए। रसगुल्ला मीठा करने के लिए नमक चाहिए या सोना? तो अपन कहेंगे नहीं चाहिए, तो हमने हटा दिया। अब करो भाई, हम गलत चीज लाए थे और गलत चीज त्याग दी, अब दूध मीठा करो। नहीं, आप बोल रहे थे गलत चीज नहीं लाना, तो गलत चीज लाए थे, एक ग्रहण, गलत चीज त्याग दी, अब दूध मीठा करो। तो आप मना ही करोगे ना कि शक्कर के बिना दूध मीठा नहीं होता, ऐसे गाय के ग्रहण के बिना धर्म नहीं होता। नहीं होगा। आपने परद्रव को ग्रहण किया था, पुद्गल इनका ग्रहण किया था, उनका छोड़ दिया आपने, इससे तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, किंचित मात्र भी धर्म नहीं होता। अब सब जगह लगाना, इनको इनके हिसाब से करें, आप अपना अपना लगाओ। तुम बोलो अभी काहे से संतुष्ट हो रहे? यदि गाय का ग्रहण नहीं है, सर्वोपरिभाषित नहीं होता है, तो धर्म नहीं हुआ। ठीक है, पहले खोटा विचार करते थे, अब खोटा नहीं करते थे, इससे फर्क क्या पड़ा? आत्मा का ग्रहण किया कि नहीं किया? पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था, 4वां 5वां दृष्टांत, बहुत झगड़ा होता था। तो बोलते थे कितना खराब बोलती, मुझे तो दुखी हो गया। तो सबने उसको समझाया, तू इतना खराब मत बोला कर। तो कैसे खराब बोलती थी? एक आध डायलॉग बोलूं, ऐसा खराब बोल, ए सुन इधर आ, काम कर। मैंने पत्नी पति को ऐसे कहती, तो पति को बहुत दुख लगता था, कितना खराब बोलती। ठीक है कि नहीं? तो फिर पत्नी सुबह गई, फिर बोल, प्लीज इधर आइए, प्लीज काम कीजिए, प्लीज जाइए, प्लीज जल्दी जल्दी झाड़ू लगाइए। अब तो ठीक है कि नहीं? भाई पहले खराब बोलती थी, तुमने यही तो कहा था खराब बोलती है, बोलो। तो अच्छा बोलने में भी उस दुखी, क्योंकि नौकर जैसा ही ट्रीट कर रही, पहले भी नौकर जैसा ट्रीट कर रही थी, अब भी नौकर जैसा ट्रीट कर रही थी। ऐसे पॉइंट पकड़ो, पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट कहना है। ऐसे तूने 3 लोग के नाथ को पुद्गल का नौकर बना दिया। पहले तूने ग्रहण के नाम पे नौकर बना दिया, अब त्याग के नाम पे नौकर बना दिया, लेकिन नौकर बना दिया। सुखी दो 3 लोग के नाथ को। कौन है 3 लोग का नाथ? ध्रुव, आत्मा। कौन? कौन? मैं 3 लोग का नाथ, और इसका ग्रहण करने वाला मैं, इसका त्यागने वाला मैं। हट,
अब होगा मोक्ष। सब सर्वोत्कृष्ट भाषित हुआ। ऊपर को जो चाहिए जो नहीं चाहिए उसमें उसे लगा दिया। बस अब इसमें हमने क्या छोड़ा? कुछ नहीं। हमने क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। मैंने अपना कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए त्याग करने वाले मोक्ष नहीं जाते हैं, अपने को आप ग्रहण करने वाले मोक्ष जाते हैं। क्या कहा? त्याग करने वाले मोक्ष नहीं जाते। हाँ, दुनिया मिले श्वासा में ही कहती ना सब छोड़ा। दुनिया तो बोलेगी, लेकिन मैंने तो छोड़ा कुछ है ही नहीं, अपना कुछ छोड़ा ही नहीं। क्यों? मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो आप मेरी महिमा करते हो, भैया पंडित जी बहुत बढ़िया है, यहाँ का पाठ यहीं छोड़ गए। बोलते हो? बोलो। यहाँ की चौकी यहीं छोड़ गए पंडित जी, बहुत बढ़िया धर्मात्मा हैं। यहाँ की चटाई यहीं छोड़ जाते हैं, यहाँ का कमरा यहीं छोड़ जाते हैं, यहाँ का पंखा भी यहीं छोड़ जाते हैं। बोले पंडित जी बहुत बढ़िया। कैसे बोलते हो? अरे जब मेरा था ही नहीं तो छोड़ जाए, इसमें क्या चल रहा है? और मैंने अपने शुद्ध आत्मा का कुछ नहीं छोड़ा। मैंने अपना द्रव्य गुण पर्याय नहीं छोड़ा, अपना आनंद गुण नहीं छोड़ा, अनंत चतुष्टय नहीं छोड़ा। बोलो, छोड़ अब त्यागने की महिमा लानी है कि ग्रहण की महिमा लानी है? मोक्ष अधिकार में गाथा है इसकी, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो तो मैं ही हूँ। ले निकालो। हाँ निकालो गाथा। 298 300 के आसपास देखो। मोक्ष अधिकार जी 297 296 97 98 99 4 गाथा है। पहले 296 पढ़ते हैं। 468 है हमारे पास, आपका पेज देख लीजिए। 468 पेज है हमारे हिंदी का। 296 पढ़ो बेटी गाथा। अच्छा नहीं है मतलब आपका हो पढ़। यह पूछा, क्वेश्चन पूछा, यह जीव कैसे ग्रहण हो? तो उत्तर आधा में प्रश्न है, आधा प्रश्न। यह जीव कैसे ग्रहण हो? आपका ये प्रश्न है, यह जीव कैसे ग्रहण हो? तो उत्तर आधे में प्रश्न आधे में उत्तर। जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से, क्रियाकांड से नहीं लिखा, त्याग से नहीं लिखा, त्याग से नहीं लिखा, क्रियाकांड से नहीं लिखा, मारना फेरने से नहीं लिखा, जब से नहीं लिखा, तब से नहीं लिखा, कैसे? प्रज्ञा ही से। क्यों? ऐसा क्यों? उत्तर के कारण। ऐसा क्यों? आत्मा ज्ञान से ही ग्रहण क्यों होता है? क्रियाकांड से क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्रियाकांड से छूटता तो क्रियाकांड से ग्रहण करते। ठीक है, क्रियाकांड से आत्मा छूटा तो नहीं है ना, आत्मा तो इधर ही है। बोलो, पैसा से छूटता तो पैसा से खरीद लाते, बगीचे में छूट जाता तो बगीचे में से ले आते। समझ आ रही बात? क्या बोला? प्रज्ञा ही, प्रज्ञा माने ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ है वेद विज्ञान। प्रज्ञा माने आपको आप रूप जानने वाले ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। क्या बोला? आपको आप रूप जानने वाले ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। बोलो, आपको आप रूप जानने वाले ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। याद रखना बात। जो अलग प्रज्ञा से किया, जो ग्रहण भी प्रज्ञा ही से। जो प्रज्ञा से अलग किया था, प्रज्ञा के अभाव में, मैंने वेद विज्ञान के अभाव में आत्मा नहीं मिल रहा था, तो वेद विज्ञान करने पर मिल गया। देखो, आज तक वस्तु खोई, आपकी कोई चीज खोया? आपका चश्मा खोया कभी? हैं? हाँ, कभी कभी खो जाता है। तो फिर चश्मा कहाँ मिलता है? हैं? जहाँ मैंने कहाँ खोया था? अब ये अनादि की भूल है, ज्ञान में भूले थे। क्या रखी ने भूली गई, ज्ञान में भूले थे। रखा तो अपन कई बार देखा होगा, आपने ऐसा ही बोला होगा, अपन जितना ज्यादा संभाल के रखते उसी दिन नहीं मिलता। देखोगे ना, तो अब क्या हुआ? ये भी हमें कंफर्म है कि हमने संभाल के रखा है, ये भी कंफर्म है कि खोया नहीं, ये भी कंफर्म है कोई ले जा नहीं सकता। लेकिन हैरान हो रहे हैं। क्यों हैरान हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान में खो गया है। क्या मुकी ने, कहाँ रखी ने, हूँ भूल ही गयो। तो तकलीफ तो ज्ञान की हुई थी, तो फिर कहाँ मिलता है बाद में? अरे याद आया, हम नहाने गए थे, वहाँ ऐसे ऐसे था, वहाँ रखा था, देखना जरा वहाँ रखा होगा।
वो मिल जाता है। तो ज्ञान में मिलती है वस्तु कि बाहर मिलती है? ज्ञान में। अब आत्मा कहाँ मिलेगा? ज्ञान में। क्यों मिलेगा ज्ञान में? क्रियाकांड में क्यों नहीं मिलेगा? ज्ञान में बोलो, तीर्थों में क्यों? आत्मा तीर्थों में क्यों नहीं मिलेगा? ज्ञान में खोया है। तीर्थों में खोया होता तो तीर्थों में मिल जाता। देश सदगुरु के पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? असली समोसरण में तो मिलेगा, दिव्य ध्वनि में। बोलो, नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे दिव्य ध्वनि नहीं चाहिए। ओ मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान भास रहा है। प्रज्ञा से खोया था, प्रज्ञा में ही ढूंढेंगे। अब अपन ढूंढते नहीं, दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ढूंढते अपन। हम शब्द संतोष कर लेते हैं, पढ़ाई संतोष कर लेते हैं, लिखाई संतोष कर लेते हैं, मंत्र कसाय संतोष कर लेते हैं। हम ढूंढते ही नहीं। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, अब हम ढूंढते ही नहीं। गा लेंगे लेकिन ढूंढेंगे नहीं। फिर करेंगे क्रिया। ओ तुमने क्रिया नहीं किया, अभी लड़ाई मच जाएगी। तुमने ये क्रिया नहीं किया, तुमने ये पाठ नहीं किया। आपको पता है, समस्त क्रियाकांड साधु को त्याज्य ही है। क्या लिखा, क्या लिखा है? समस्त क्रियाकांड को त्याज्य। सही है। समस्त लिखा है, क्रियाकांड से ना मिले ये आत्म अविराम। समस्त क्रियाएं त्याज्य ही है। छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। जब इसका ग्रहण होता तो सब छूट जाता है। बोलो, साधु शुद्धोपयोग करे कि आपका वो प्रतिक्रमण का पाठ है वो करे? क्या बोलते हैं? क्या कर देंगे? बोलो, शुद्धोपयोग में है यदि साधु, तो सुबह उठकर उसको जो जो करना चाहिए वो करना चाहिए। यदि शुद्धोपयोग में है तो बोलो क्या कहना है? 6 महीने तक आदिनाथ भगवान खड़े रहे ध्यान में। पार्षद बाहुबली भी 1 साल खड़े रहे। तो उस समय क्या करते थे? 3 टाइम की क्रिया नहीं करते। इसका मतलब क्या निकला? समस्त क्रियाकांड त्याज्य ही है और शुद्धोपयोग भजनीय है। शुद्धोपयोग भजनीय है, भजनीय। अब क्या साधना करनी है आपको? क्रियाकांड सीखने की कि तजने की? उल्टा नहीं लेना। जिनको क्रियाकांड नहीं आता उन्हें क्रियाकांड सिखाते हैं। जो क्रियाकांड में आके फंस जाते हैं उनके गड्ढे में से निकाल के फिर शुद्धोपयोग की तरफ प्रेरित करते हैं। अब इसी में आएगा एक कलश, नीचे नीचे क्यों गिरते हो? हम तो ऊपर उठने के लिए कहते हैं। इसमें क्या आएगा, पढ़ के सुनाएंगे। चलो पहले गाथा पढ़ो, 3 गाथा पढ़ो। कर ग्रहण प्रज्ञा 297 पढ़ो। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, क्या नियत करो? ग्रहण क्या करें? चेतक है सो मैं ही हूँ, गायक है मैं ही हूँ, ध्रुव है मैं ही हूँ। वाह, ये दिखा दो, लिखा पढ़ो। अब क्या लगता है? हाँ हाँ गायक तो हो गया, अब आगे भी कुछ करो, आगे भी तो कुछ करो। अब ये भटक गया। मैं गायक ही हूँ, ध्रुव ही हूँ, आत्मा ही हूँ, मस्त रहो बस। कैसे ग्रहण करें? प्रश्न है ये, देखो इसके ऊपर की लाइन पढ़ो। इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए? लिखा है उत्तर। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, नियत माने प्रकारी स्वभाव, नियति, नियत स्वभाव। चेतक, कैसा स्वभाव है मेरा? चेतक स्वभाव नियत है। राग नियत नहीं है, राग बदल जाता है। द्वेष नियत नहीं है, लेकिन प्रज्ञा नहीं बदलती, ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान नहीं बदलता, चेतक नहीं बदलता। समझ रहे हो? चेतक नहीं बदलता। चेतक है सो मैं ही हूँ। देखो भाषा देखो, बस क्यों? एक ज्ञान है, और कुछ नहीं है, ये है ना। अवशेष जो सब भाव है, और भी है, मोह राग देश भी है, फला भी है, ये भी है, शरीर भी है। मेरे से पर ये जानना, 2 चीज हो गई। अच्छे भाव भी हैं, बुरे भाव भी हैं, सब। चेतक चेतक पकड़ लेना, बाकी का छोड़ देना। क्या करना है? केला खाया है? अरे केला खाया है? बादाम खाई? बादाम कैसे खाई? बादाम पूरा, आपने पूरी बादाम ली तो पूरी खा ली। केले का डंठल होता है क्या लगा रहता है, जिसमें केले लगे रहते हैं। तो कोई ने आपको भिजवा दिए, मैं डंठल के केले लगे हुए, तो क्या करते हैं आप?
हैं? तो डंठल भी छोड़ दिया और उसका वो केले का हैंडल रहता छोटा सा उसको भी छोड़ देते हैं और छिलका को भी छोड़ देते हैं और अंदर की एक सफेद वो होती है उसको भी निकाल देते हैं, केला खा जाती है। हमने तो केला दिया था ना आपको, पूरा खाना था कि नहीं? वो सफेद सफेद मीठा मीठा वो खाऊंगा, बाकी सब ऐसे आत्मा में मेरे जानने में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मोह राग देश शरीर कर्म रे वो रे जो विकल्प संकल्प सब, और इसमें से पकड़ लिया चेतन, मिल गया, बाकी बद्ध छूटी जाए। क्या लिख रहे हैं? अवशेष जो सब भावे हैं मेरे से पर ही जान। ये हो गया ग्रहण करने का तरीका। अब इसकी दो गाथाएं वो वाले सेम है, बिल्कुल सेम। देखो अब उसमें दर्शक और चेतक लिखा है, दृष्टा और ज्ञाता, दो अक्षर बदले, बस दो शब्द बदले, दृष्टा और ज्ञाता, बाकी सेम गाथा है। तो तुम्हें यदि चेतक नहीं समझ में आए तो चेतना के दो भेद हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। तुम्हें यदि चेतना नहीं समझ में आए तो ज्ञान और दर्शन, ऐसे तीन गाथा कर दी, ठीक? और पूरी सेम गाथा है, इसके अलावा मेरा कोई भाव नहीं है। आओ अब नीचे नीचे गिरने वाला कलश देखते हैं। बहुत अच्छा लिखा, देखो एक कलश निकालो 188, 188, 189, 188 कलश है, कलश 486 पेज हमारा तो मिला, इसमें कलश है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, अभी जो इसके पहले की गाथा क्या आई है वो देखो जरा। मैंने अभी क्या बोला था आपको, साधुओं को समस्त क्रियाकांड त्याज्य ही है। तो इसके पहले मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको विस्कुंभ, इसके ठीक पहले विस्कुंभ, समस्त क्रियाकांड विस्कुंभ है साधुओं के लिए। क्या कहा, क्या क्या चीज, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्राश्चित, शुद्धि, निंदा, ग्रहा, ये सब क्या है, विस्कुंभ है। इसका मतलब ये है समस्त क्रियाकांड साधुओं को त्याज्य ही है, शुद्ध उपयोग ग्रहण करने लायक है। बराबर। अब फिर से देखो इधर, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुद्ध उपयोग है, धर्म। पाप पुण्य धर्म, क्या क्या है, पाप पुण्य धर्म। अभी ध्यान से सुनो, शुद्ध उपयोग धर्म है और गलतियां करना पाप है और गलतियों का प्रतिक्रमण करना पुण्य है, ठीक? गलती करना पाप है, आलोचना करना पुण्य है। गलती करना पाप है और प्रत्याख्यान करना पुण्य है, बराबर। अब हम ये कह रहे हैं तू यहाँ कब तक करता रहेगा, ऐसे कब तक करता रहेगा, तो कब तक करता रहेगा? तो हट, बेकार है, विस्कुंभ है। जो टोटल पाप में पड़े उनसे कह रहे कर, अमृत कुंभ है। जो पाप में पड़े टोटल वो, उनको कह रहे हैं अमृत कुंभ कर, ये अमृत कुंभ है तुझे। अब इसने तो क्या कर लिया, गलती करता जाता है सॉरी, गलती करता जाता सॉरी, गलती करता जाता सॉरी। उस दिन एग्जाम्पल दिया था, क्यों हाथ क्यों जलाते हो, हमारे पास बर्नॉल रखी है, बोले क्या करना है, क्यों आप ऐसा खराब खराब अनिष्टकारक वक्ष क्यों खाते हो? नहीं हम हार्डे खा लेते हैं, हार्डे। ठीक है, एक दिन हार्डे काम कर जाएगी, 2 दिन हार्डे काम करेगी, हर्ड खाते खाते ही ये बीमारियां आती हैं, पेट खराब होने की, फिर ब्लीडिंग होगी, फिर फला होगा, ये होगा वो होगा, इसलिए हो रहा है। तो कोई साधन मत अपना, अपने आप पेट साफ हो। न तू मेथी खा, न अजवाइन खा, न नमक खा, न गर्म पानी, कुछ मत कर, नेचुरली पेट को सही रहने दे। तो ऐसे यहाँ पर तू जो तेरे को जो जेई जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है। पहले इसको साधक कहा था, अब इसी को मोक्ष मार्ग का बाधक कहेंगे। क्या बोला? जहाँ तक गलतियाँ हो रही है तब तक जरूरी है, लेकिन गलती कर करके तुम ये करोगे तो गलत हो गए ना, तो तुम निर्दोष कब हो जाओगे? निर्दोष हो ना, हैं? छद मस्त है,
हाँ, लेकिन अपन तो ध्रुव है ना, छद्मस्त नहीं रहेंगे, छद्मस्त नहीं रहेंगे, ध्रुव है अपन तो ध्रुव। तो जैसे इधर देखते हैं तो गलतियां बंद हो जाती हैं, गलतियां बंद होने लगेंगी, घटते घटते मिट जाएगी। चिंता नहीं करो, गलती घटते घटते मिट जाएगी। आप कभी ऐसे बोलते हो मैं तो रोगी हूँ तो सिर तो दुखेगा, ऐसे बोलते हो? मैं रोगी हूँ तो दस्त तो लगेगा, ऐसे तो नहीं बोलते। रोग मिटा देते हैं, दवाई खा लो, बुराई नहीं है, लेकिन दवाई के भरोसे रोग की तो दवा है। यही तो कह रहा हूँ, रोग मिटाने की सोचो। दवाई खाने में मजा मत मानो, रोग मिटाकर दवाई बंद करना है। क्या बोला हमने? दवाई नहीं बंद करनी है, रोग मिटाकर दवाई बंद करनी है। शुद्धोपयोग करके ये प्रतिक्रमण को बंद करना है। ठंड लग रही है तो कान बांध लिए, लेकिन कान बंधन कब तक करोगे? सिर कब तक दबाओगे? लोग बहुत होते हैं ऐसे, आपने देखा बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत तकलीफ पाते बेचारे। वो जब पुण्य का उदय होता है तो गुरु महाराज का सब ऐसे ऐसे खूब दबाते हैं, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत पड़ जाती है और करते करते भयंकर पूरा शरीर खराब है। फिर तो कोई नहीं करे तो मछली जैसे तड़पते हैं उनको। तो अभी क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए? तो जिस दिन कोई तकलीफ हो उस दिन दबा लो, लेकिन रोज दबाने की आदत नहीं डालो। मेरे को आज तक सिर दर्द नहीं हुआ और आज तक हाथ पैर दबाने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया जो हाथ पैर दबाते हैं वे मोक्ष नहीं जाते, वे दबाए जाते हैं। दवाई ने अपने को दबा, कर्मों का दबाव भी नहीं चाहिए, रोग का दबाव भी नहीं चाहिए, अपने को तो मोक्ष जाना है। क्या करना है बोलो? दबाव तो समझते हैं, प्रेशर में रहना है कि प्रेशर रहित होकर मोक्ष जाना है? मतलब मैंने बहुत देखा है, बहुत परेशान होते हैं लोग, बहुत तड़पते हैं। मेरे को तो बहुत देखा प्रत्यक्ष, मेरे को नहीं करा। हमारे गुरु जी कहते थे हाथ पैर दबा लो, उससे भक्ति आती है, उनको फायदा होता है, ऐसा होता है। मुझे नहीं करना। तो मैं उनको कैसे सीखने को मिलेगा? मैंने वो ये सीखेंगे तो थोड़ा करें, बस करें तो उस समय सिखा देंगे, फिर जाओ, करवाना नहीं है। और अब इसकी तो बहुत लंबी चर्चा है, करने वाले इतने गंदे होते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे अज्ञानी से सेवा नहीं करवाना, अविवेकी हो अज्ञानी हो उससे सेवा कभी नहीं करवाना भूल करके भी। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी अविवेकी होता है वो गुरु की सेवा नहीं करता है, सेवा के नाम पर गुरु पर उपसर्ग करता है। बहुत बड़ी बात कह दी, बताने के लिए मुझे बहुत दृष्टांत देने पड़ेगी। क्या बोला? अज्ञानी अविवेकी से सेवा नहीं करवाना, अज्ञानी अविवेकी से सेवा गुरु को नहीं करवाना, वो उपसर्ग करता है। हैं? उपसर्ग कैसे करता है? तो सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बार एक गुरुजी को हाथ चोट लग गई, फिर रात को तो मौन रहता था, तो वो आकर के खूब दबा रहा जोर से। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनका कुछ कांपन हो रहा है, कुछ घबराहट हो रही, कुछ हो रहा है, वो समझ ही नहीं रहा। और गुरु जी की अच्छी सेवा करो, अच्छी सेवा, तो ये उपसर्ग कर दिया, उपसर्ग कर दिया। कभी आपने देखा दबाने वाले सबसे पहले पैर दबाते हैं, फिर माथा दबाते हैं। समझ में आया कुछ क्या गड़बड़ हुई? पहले खूब पैर दबाएंगे, ऐसे चंपी करेंगे और फिर आपके सिर पे हाथ लगा देंगे, वही वाले गंदे हाथ। अब कितने अविवेक है, कितना विवेक है, देखो सोचो कितनी गलतियां होंगी। बस ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। ऐसे कभी भी मसल्स दबानी नहीं, सहलाई जाती है, मसल्स सहलाई जाती है। रक्त संचार कम हो तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए सहलाया जाता है, इन्हें दबाना नहीं चाहिए। दबाने से गैस बढ़ती है। आपने देखा कि जिन लोगों को गैस भर जाती है और फिर दबाने पर निकलती है, वो पूरी जिंदगी निकलती रही है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बिल्कुल सीखने की बात है, विवेक सीखने की बात है। श्रावकों की सेवा परिचर्या करने में श्रावकों के 7 गुण लिखे हैं। उसमें एक विज्ञान है। विज्ञान माने उसे पूरा जो करने जा रहा है उसे पूरा पता होना चाहिए क्या करना है। आहार दान देना सरल नहीं है। ये सभी साधुओं को एक सा आहार देने वाला उपसर्ग करता है। सभी साधुओं को एक सा आहार नहीं लेना है।
कोई की बात प्रकृति हो, कोई का कफ हो, कोई की पित्त हो, कोई की मौसम का फर्क पड़ता हो, तो वो ही आहार लेना गोचरी में। उसके अलावा गोचरी लेना अनर्थ दंड है, अनिष्टकारक का वक्ष है, अशाता बंध का मूल है, साता का असाता में संक्रमण है। बहुत जल्दी बोल रहा हूँ फटाफट। साता का कभी आपने देखा है? अपने को अच्छी खासी साता थी, लेकिन उसे भोजन लेने के बाद फिर असाता हो गई। तो साता का असाता में संक्रमण है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैनोपैथी पढ़नी पड़ेगी, पूरी पढ़नी चाहिए। ज्ञान नहीं होवे, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कई बार आपने देखा माँ दादी नानी क्या करती थी, आप खटाई ज़्यादा खाओ मिलेगी तो मना करती, नहीं बेटा नहीं खाना, फिर पेट दुखता है, जलन होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। पकौड़े ज़्यादा नहीं खाना, मंगोड़े ज़्यादा नहीं खाना। तो अपने को तो टेस्टी लगता था, अपन खा जाते हैं, बाद में रात भर गैस बनती है, दस्त हो जाती है, तकलीफ होती है। तो हमारे माता पिता वो विवेक सिखाते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट चाहिए कोई, माता के समान। सब साधुओं को साधुओं को माता के समान उसको सिखाए, कब क्या खाना नहीं खाना। आज पानी बरस रहा है, सूरज नहीं निकला, आज संतरा नहीं खाना, सर्दी हो जाएगी, खांसी चल जाएगी, ऐसे कैसे एक एक चीज आया, समझ में आया कुछ? आपने को जो टेस्टी लगता है वो खा लिया, तो फिर आपको साता असाता में बदल जाएगी। चलो, बहुत बड़ी बात। तो पढ़ो पहले इसको, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोला था? प्रतिक्रमण करना विषकुंभ है, आलोचना करना विषकुंभ है, साधुओं को समस्त क्रियाएं हाँ त्याज ही है। भले धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन त्याज ही है। इधर से करो, त्याग करने का नाम धर्म नहीं है, ग्रहण करने का नाम धर्म है। ग्रहण कैसे करेंगे? ज्ञान में। ज्ञान से ज्ञान को ग्रहण करो। कितना कठिन काम है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ज्ञान से ज्ञान को ग्रहण करना कितना कठिन काम है, बहुत कठिन है भगवान, दिखते ही नहीं है ना। तो चलो मैं दृष्टांत देता हूँ। ज्ञान प्रगट पर्याय है और ज्ञायक उसके साथ। जैसे मिठास प्रगट है और जहाँ मिठास है वहाँ शक्कर है, तो जैसे मिठास का वेदन हुआ वो तो शक्कर है, ऐसे जैसे ज्ञान का वेदन हुआ वो गायक है। चढ़ जा चढ़ जा, अन कर मिल गया। मैं आत्मा हूँ मैंने कहीं नहीं। ऐसे धीरे धीरे इसे पकड़ के लिखो, आप लिखो तो ये आ जाएगा। और नहीं लिखोगे तो क्या होगा? देखो कलश पढ़ रहे अपन, मिल गया कलश। हाँ साथ है, अभेद है। इसको न्याय की भाषा में बोलते हैं अविनाभावी है। हाँ, इसको न्याय की भाषा में बोलते हैं अविनाभावी है, माने शक्कर मिठास के बिना रहती नहीं, आत्मा ज्ञान के बिना रहता नहीं। तो जब ज्ञान पकड़ में आया तो हमें ज्ञायक ही मिला। आत्मा मिला कि नहीं? अभी भी नहीं मिला। नहीं। आत्मा किस किस को नहीं मिला? नहीं मिला ना। अभी चेहरा बता रहा नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा? फिर बोलो, मिठास पकड़ में आई। आप एक महीने में कितनी शक्कर खाते हो? मैंने एक बच्चे से पूछा, आप एक महीने में कितनी शक्कर खाते हो? तो मैंने कभी नहीं खाई शक्कर। तो मैंने कहा भैया घर में इतनी शक्कर आती तो जाती कहाँ? तो वो क्या मानता है ऐसे शक्कर खाने का नाम शक्कर? अरे ऐसे नहीं खाई जाती शक्कर, दूध में खाई जाती है, खीर में खाई जाती है, हलवा में खाई जाती है, सीरा में खाई जाती है, रसगुल्ला में खाई जाती है, उसका नाम है खाना। तो पंडित जी हमने तो शक्कर नहीं खाई, हमने तो मीठा दूध पिया। तो मीठा दूध पिया माने शक्कर खाई। ऐसे ही ज्ञान जानने में आया माने बोलो बोलो क्या जाना? ज्ञान पकड़ में आया तो क्या पकड़ में आया? अब तो मिला कि नहीं? अब मिल गया पक्का? अभी भी नहीं मिला। मिल जाता तो एकदम है से कहते ओ मड़ी क्यों हो पोते आत्मा छू मैं ही आत्मा हूँ, मजा आ गया बस। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आत्मा, इससे ज्यादा तो मोक्ष में मिलेगा। केवल ज्ञान हो गया ना तब प्रदेश दिखाई देगा, अभी प्रदेश और गुण दिखाई नहीं। यही अनुभव है बस, इतना ही अनुभव है बस। प्रसन्नता
न्याय मिल गए। मतलब आप जान, आपको लगना चाहिए कि मैं हूँ बस। दे थी अत्यंत जतो आहा हाँ हूँ गायक છું હું ગાયક છું। न्याय का जो है ने राग रस के हाँ ए घटी ने मिटे ने रागादेक मोह राग देश विकार भाव घटी घटी ने मटी जैसे बुद्धि बुद्धि था वृद्धि न थाय। गायक ने जाने तो अनंतानुबंधी न थाय तो वृद्धि कहाँ से थाय? क्या थी थाय वृद्धि? सारा पर्याय में हाँ तारी पर्याय में भी नहीं थाय। अनंतानुबंधी नहीं होता तो बढ़े कहाँ से? मन वचन काय से जो दिखाई दे रहा है उसका नाम राग नहीं है। बंद अधिकार में आने वाला है। बंद अधिकार में मन वचन काय से जो हम दिखाई देता है उसका नाम राग देश नहीं है। और राग देश तो अज्ञात आत्मा में है, तो आत्मा को नहीं जानते ये अनंत राग द्वेष है। आत्मा को जानने के बाद अनंत राग देश नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को राग देश बढ़ता नहीं। ठीक ठीक मड़ियो चल आगे अब पढ़ दे। इस कथन से मिला, इस कथन से सुखासीन माने सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है। हत कहा माने धिक्कार का है, उन्हें मोक्ष का अनधिकारी का। जो प्रमादी जीव है मोक्ष के सर्वथा अनधिकारी हैं। देखो मिला, जो प्रमादी हैं सुख से बैठे हुए हैं। सुन रहे बेटे क्या कह रही? सुखासीन बैठे हैं, आत्मा का भेद विज्ञान नहीं करते, वे मोक्ष के सर्वथा अनधिकारी हैं। चापल्य का प्रलय किया है, अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। देखो आ गया, आत्म प्रतीति से रहित समस्त क्रियाओं को मोक्ष मार्ग में नहीं माना। आलम्बन को उखाड़ फेंका है, आलम्बन को उखाड़ फेंका है, अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव प्रतिक्रमण इत्यादि को भी, द्रव प्रतिक्रमण आदि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे है। अभी बता दिया सब। जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा। जब तक विज्ञान घन आत्मा माने पूरा निर्मल उपयोग सदुपयोग नहीं हो जाता तब तक अपने ज्ञान में बारंबार उपयोग को कैसे बांधा? आत्मा से बांध के रखा। क्या बढ़िया भाषा है। आत्मा रूपी स्तंभ से बांध के रखा। तो कैसे बांधना है उपयोग? आत्मा से। कोई भी विकल्प आए आत्मा देख लो। हमारे ऐसे दृष्टांत देते थे, बच्चा चलता है ना तो जरा भी लटखड़ाए तो माँ की उंगली पकड़ लेता है, फिर चलता है, फिर जरा लटखड़ाए तो फिर पकड़ लेता है। तो ऐसे जब भी आपको 24 घंटे में कोई विकल्प आए तो गाय पकड़ लो, ध्रुव पकड़ लो। मैं तो ध्रुव हूं ना। एक तरफ चिंता होगी कितना विकार है, मैं तो गायक हूं ना। एक तरफ विकल्प आए मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गायक हूं ना। बस गाय की उंगली पकड़ो, मोक्ष ना होए तो क्या क्या बोला? बस मुझे खाने का बहुत राग आता है, तो मैं तो गायक हूं ना, खाने का राग चला जाएगा। टेंशन नहीं करना है। आई बात समझ आएगी नहीं आई? क्या करोगे? कोई एक आध विकल्प बोलो कर करा के उल्टा सीधा। ऐसा ऐसा विकल्प आएगा तो हम तो झट गाय को पकड़ लेंगे। बस लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो बोलो बोलो, पकड़ के बोलो। कैसे बोलो? तमे क्या है? हूँ पण गया है, तारू कसा है ना मारू कसा है भाई। हाँ 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 ऐसे करना, हर चीज में करना, हर चीज में। आज तो घुटना दुखता है, घुटना दुख रहा है भाई, मैं तो गायक हूँ, उद्गत जनाय छे। करते रहो गायक की मस्ती करते 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 चलो आगे पढ़ो। शुद्ध आत्मा को पकड़ रहे, देखो आत्मा को पकड़ रहे। क्या करा? अर्थात व्यवहार के आलम्बन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चेतन मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। आपने सुना नहीं? ब्रैकेट बहुत अच्छा है, पढ़ा। बहुत क्रिया कांड में लगाता था तो उस उपयोग को गायक में लगाने को कहा। देखो लिखो, पढ़ो पढ़ो। વ્યવહારના हाँ વ્યવહારના આનંદમાંથી અનેક પ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત ગમતું હતું તેને શુદ્ધ
ચૈતન્ય માત્ર આત્મામાં જ લગાડવાનું. ભમતું છું સુની લખ્યું ભમતું હતું ઉપયોગ વ્યવહાર ક્રિયાકાંડમાં પ્રતિક્રમણ આદિમાં ભમતું હતું ખાલી શું લખ્યું છે समझ आया गुजराती व्यवहार में भटक रहा है भमतु हतु अब आगे क्या लिखे तेने हाँ તે જ મોક્ષનું કારણ છે. हाँ તેને શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર આત્મામાં જ લગાડવાનું मात्र चैतन्य मात्र आत्मा में लगाड़ू आत्मा में ही लगाने को कहा है क्योंकि વહી મોક્ષ કા કારણ है. एक मोक्ष નું कारण છે કોણ ધ્રુવ पक्का मोक्ष में મળશે મળશું क्या बोलेंगे मड़ेंगे मड़ी चलो अब आगे अगला पढ़ो अगला कलश ही पढ़ो हे भाई श्लोक अगला श्लोक हे भाई जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है अगला कलश 189 पढ़ो गुजराती में पढ़ो જ્યાં પ્રતિક્રમણને જ વિષ કહ્યું છે ત્યાં આ પ્રતિક્રમણ અમૃત ક્યાંથી હોય? हाँ आगे हाँ અર્થાત ન જ હોય હા. તો પછી માણસો નીચે પડતા થતા પ્રમાદી કાં હા. થાય? નિષ્પ્રમાદી થયા થતા કેમ ઊંચે ઊંચે ચડતા નથી? हाँ, हमने इसका मना क्यों किया था इधर गिरने के लिए नहीं कहा था समस्त क्रियाकांड साधुओं त्याज है इसका मतलब पाप करने के लिए नहीं बोला था शुद्धोपयोग के लिए बोला तो तू शुद्धोपयोग में क्यों नहीं चढ़ता ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता नीचे नीचे क्यों गिरता है ठीक है अब बोलो समस्त क्रियाकांड साधुओं को ऊपर चढ़ने के लिए बोलो ઉપર ચડે. ऊपर चढ़ने के लिए त्याज ही है त्याज्य ही हाँ ऊपर चढ़ना हो तो नीचे की पकड़ दिया तो छोड़ना पड़े ने नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़े तो ऊपर चढ़े लेकिन ऊपर चढ़े तो छूटती है छोड़ना नहीं पड़ी जैसे इसको छोड़ना नहीं है छुट्टी चढ़ेगा तो छूट जाएगा पुण्य में छोड़ा नहीं जाता छूटता है क्या बोला पुण्य छोड़ना नहीं छूटता है तो छूट जाएगा बराबर चलो अभी मोक्ष अपना अधूरा रह गया ना अभी थोड़ा पूरा करना है मुझे अब जल्दी करेंगे थोड़ा नींद तो नहीं आ रही अच्छा मंजिल बताते हैं तो सीढ़ियाँ मतलब रास्ता छूट ही जाता है तो रास्तों को छोड़ने का उपदेश क्यों देते हैं? इसलिए देते ही तू पकड़ के बैठा है इतना संतोष होता है मैंने इतना ये सुबह ऐसा किया होता है, रास्ता दोपहर में ऐसा छोड़ने का किया उपदेश से रास्ता छोड़ देता है मंजिल भी नहीं पाती. कभी कभी ऐसा करते हैं. ध्रुव भी तो दिखा रहे हैं ध्रुव भी तो दिखा रहे हैं लेकिन इसको ध्रुव में मुझे रुचि नहीं पड़ती दिखता नहीं ना आत्मा तो रुचि नहीं पड़ती क्रियाकांड दिखता है जय जयकार दिखती है मंचमाला माइक दिखती है वो आहा फोटो दिखता है तो मैंने अपने त्याग ही कर दिया मेरा कहीं फोटो नहीं लगेगा मेरी मरने के बाद कहीं मूर्ति फोटो कुछ नहीं पहले ही त्याग कर दिया क्यों सब लोग उसको देखते हैं मेरे को एक भाई अमेरिका से आया एक सोने का पेन लाए बहुत भाव से लाए आपकी बहुत हम आपको बहुत प्रवचन सुनते हैं आपके लिए लाए तो मैंने छुआ भी नहीं देखा भी नहीं बोले क्यों इसे धर्म की चीज़ लिखना आप इतना बढ़िया सोने का पेन लाए बड़े भाव से लाए मैं भैया ये सोने का पेन मेरे मोक्ष मार्ग का हत्यारा है बोले क्यों मैंने कहा ये भाई मेरे साथ ब्रह्मचारी रहेंगे ना ये सबको यही लगेगा हम भी सुमत प्रकाश जैसा एक प्रवचन करें हमारा वीडियो जाए फिर कोई अमेरिका से आए एक पेन लाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की भावना अस्त हो जाएगी पेन में लग जाएगी इसलिए मैं कीमती कपड़े नहीं पहनता कीमती वस्तु नहीं रखता मेरे पास कोई चीज़ कीमती नहीं है कुछ भी कीमती नहीं है अभी इस कपड़े को भी देखोगे ना ये वाला ये बीच में से फटा हुआ है ये काम चलता है किसी को नहीं पता लगता इसमें कहाँ पटा काम चलता है आपने क्या दिक्कत है पूरा फटा है हमारा मतलब है कि सबको ये लगना चाहिए कि निर्ममत रहने लायक सीखना ये नहीं है कि हमारी ख्याति कैसे होती है सीखना ये नहीं कि मैं प्रवचनकार कैसे बन जाऊँ सीखना ये नहीं कि मेरी वीडियो कितनी बनती है सीखने लायक ये नहीं है ये तो अनंत बार किया है ये सीखने लायक है मेरा फोटो कहाँ है मैं तो ध्रुव हूँ
आत्मा का फोटो है। अब इसका फोटो खिंचवाए तो ध्रुव छूट जाए। जब जब मंदिरों की दीवार पे अपना फोटो देखेगा तो झट छूट जाएगा, झट छूट जाएगा। नहीं बोलो इसे छोड़ना कि फोटो छोड़ना? फोटो ये छूट गया, अब छूट गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई खींचे तो नहीं खींचे तो उसकी वो जाने। हमें हमारा फोटो कहीं दिखता नहीं। आपको अपना कहीं फोटो दिखता है? मुझे दिखता है सिद्ध भगवान हैं? हाँ, प्रतिछंद के स्थान पर हैं, आत्मा के प्रतिबिंब हैं वो प्रतिबिंब। सिद्ध भगवान को देखते से लगता है वो हो मेरी ऐसी दशा। ऐसी तो है प्रतिछंद का मतलब यही है। वे हमारी फोटो हैं। प्रतिछंद का अर्थ होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ होता है मेरे फोटो। मैं बिंब हूँ, वे प्रतिबिंब है। बिल्कुल समझ में आया? आपका फोटो कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा। ओह, इसमें तो आनंद आना चाहिए। ओह कितना सुंदर, कितना आत्मा पवित्र, तो कितना पवित्र। इसके लिए सिद्ध भगवान की पूजा करने के लिए हमने प्रतिष्ठा नहीं की है, अपने को पूज्य देखने के लिए सिद्ध भगवान की प्रतिष्ठा की। हम भगवान की पूजा करें तो भगवान को क्या मिलने वाला है? बोलो कुछ नहीं। उनको तो अरे सिद्ध को कुछ भी नहीं मिलता। हम उनको देखते से खुश हो जाते हो, वो ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। ये आनंद आएगा। अब आपको ग्रहण नहीं होगा कुछ बाहर का, अंदर का छूटेगा नहीं, बाहर का लोगे नहीं। इसका नाम मोक्ष। क्या बोला? अंदर का छूटेगा नहीं, बाहर का लेंगे नहीं। मोक्ष तो अभी हो रहा है, उधर थोड़ी होगा, इधर ही हो रहा है। अभी भी कोई पर का ग्रहण नहीं किया और अपना छोड़ा नहीं है। नहीं। अब आपको निर्ममत्व हो गए ना, इसका नाम लोक में त्याग कहलाता है। मैंने एक दिन कहा था 84 लाख घोड़े कितने हाथी छोड़े? 84 लाख रुपये 84 लाख हाथी नहीं छोड़े थे, खुद चले गए थे। घर छोड़ के नहीं आए अपन अपने घर में आ गए। अपने घर में आ गए तो पराया घर छूट गया। आनंद आया तो दुख छूट गया। दुख छोड़ के आनंद नहीं करना है। શું કીધું? दुख छोड़ के आनंद नहीं करना है। आनंद आया। चलो अब हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। बहुत बोलता हूँ ना, बहुत मेरे तो बहुत मजे आते हैं। चलो तो आगे चलते हैं। अकर्तत्व अनंत सुख है, मोक्ष है। कर्तत्व अनंत दुख है। ऐसे ही अभोक्तृत्व अनंत सुख है। हाँ, अभोक्तृत्व अनंत सुख है, उपभोक्तृत्व दुख है। हाँ, भोगना पड़ता है, दुख है। रसगुल्ले का मजा नहीं आता है, आनंद दुख देके रसगुल्ला आता है। क्या कहा? बिल्कुल। आपको कोई चीज खाने की अभिलाषा हो, नहीं मिलती तो अभिलाषा से दुखी होता है, तो फिर एक दिन पुण्य बन जाता है, फिर पुण्य के उदय में आता है और आगे 1 सेकंड में चला जाता है, फिर दुखी का दुखी रह जाता है। इतना प्यारा रसगुल्ला, इतना टेस्टी, काश 10-5 मिल जाते, काश कल मिल जाए, परसों मिल जाए, हे भगवान, तो फिर दुखी होता है। इसलिए आचार्य ने लिखा है, परद्रव्य के ग्रहण में आदि मध्य अंत में दुख ही है। 5 इंद्रिय के विषय भोग में आदि मध्य अंत में दुख ही है। अब बता दो, कोई भी चीज बता दो जहाँ सुख हो। आदि यानी स्टार्ट, मध्य और अंत, दुख है ये देखो। मध्य बीच। अच्छे भोजन का आनंद कभी आता ही नहीं है, तरसा के जाता है। अरे बहुत दिनों बाद आज आनंद आया, अब क्या रे मर से। अच्छे भोजन की फिर प्रतीक्षा हो गई तो वह दुखी कर गया। 3 लोक में कोई भी पदार्थ तेरे को दुख देके आता है, दुख देके जाता है। इसलिए तू इंद्रिय की अभिलाषा छोड़ दे। बिल्कुल मस्त बात है। हैं? दुख देके आता है। तू दुखी होगा तो आएगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर वो मिलेगा, फिर कर्म दुख देगा, फिर वो जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। क्या होता है बोलो? आपको अच्छे साधु संगति मिल जाए तो फिर बाद में बिछोए होने पर, वियोग होने पर कैसा लगता है? दुख होगा। इसलिए संयोग में सुखी मत होना। अभी मैं मिल गया तो सुखी नहीं होना, बाद में आपको जिंदगी भर दुख आएगा। एक आए थे भाई साहब, एक भाई साहब थे, एक थे, तो आपने को तो दुख देख के चला गया नहीं, अपना ध्रुव देख के सुखी,
अपना ध्रुव सदा शांत, अपना ध्रुव सदा शांत। मैं आपको क्या बता रहा हूँ 24 घंटे ध्रुव, वो कौन का ध्रुव है? आपके। तो अभी इसी का ध्रुव का आनंद आ रहा है अभी भी कि मेरा? तो ध्रुव कहीं आ रहा है, तो वो तो आपके पास सदा रहेगा। तो इतना याद करना बस, मिलो या मत मिलो, मेरा ध्रुव तो सदा मिल गया मुझे आनंद। इसके बिना भोगता तो दुख है, प्रवचन का भोग दुख है। क्या कह रहा हूँ? बाकी तो दुख है। भगवान की दिव्य देशना सुनने का राग भी दुख ही है। भगवान मोक्ष से ले जाएंगे तो आप रोते रह जाओगे, अब कौन सुनाएगा, अब कौन सुनाएगा, कहाँ सुनाएगा, कब सुनाएगा? अभी तो वर्तमान में तो दुख नहीं लग रहा है। दुखी है, अभी भी दुखी है। अब अभोक्ता ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव ही सुख है। अभोक्ता ध्रुव भगवान का अनुभव वही सुख है, वही मोक्ष है, दूसरा कोई सुख नहीं। ये तो हमने कल्पना कर ली है, वो नहीं सुन रहे तो ये सुन रहे, इसलिए आपको लगता है। एक काम करो, इसमें सुख लगता हो तो एक काम करो, हम 24 घंटा बोलेंगे, बैठे नहीं बैठ पाओगे, आकुलता हो जाएगी। जरा 5 मिनट भी आगे पीछे होता है ना तो एकदम लगता है कब तक चलेगा आज, तो जरा वेदना हो, कोई बात हो, भूख प्यास हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, तो अब भी नहीं बैठ पाएगी। क्यों? क्योंकि सुनना सुख नहीं है, सुनने में दुख ही कम ज्यादा है। क्या बोल गई? दुख ही कम ज्यादा है। प्रवचन सुनने में, आगे बोलो, दुख ही कम ज्यादा है। हाँ, दुख ही कम ज्यादा है, दुख ही कम ज्यादा है प्रवचन सुनने में। हाँ, कम ज्यादा है प्रवचन सुनते समय जो दुख ही कम, सुख नहीं है। कम और ज्यादा दुख को दुख क्या देते हो, कम को सुख क्या देते हो? लेकिन वो प्रवचन सुनने में दुख अभी क्यों है? देह के हिसाब से नहीं, परेशान करते इसलिए। अभी रुक जाओ, अब आप ध्रुव में घटा दी, चलो अब ध्रुव में घटा दी। रसगुल्ला खाने में मजा है या रसगुल्ला की तारीफ सुनने में मजा है? अब आपको रसगुल्ला की तारीफ करता रहे तो निंदा से तो अच्छा लगेगा, निंदा से अच्छा लगेगा, लेकिन निंदा में अधिक दुख है और प्रशंसा सुनने में कम दुख है। सुनने की अपेक्षा खाना तो नहीं मिला ना। ऐसे ध्रुव में वितरागता, मग्नता, लीनता, ये सुख है, ये सुख है। सुनना में सुख नहीं है, सुनने में तो अभी क्या अनंत दुख है। सुनने की चाय में अनंत दुख है। क्यों? अभी कान खराब हो जाए तो कल से पूरा जीवन रोगे, अरे रे प्रभु अब नहीं सुन पा रहे, तो खूब मजा कर रहे, देखो आप देख देख के दुखी हो गए, देखो ये तो कितना सुन के आनंद कर रहे हैं, इन्हें तो कितना आनंद आ रहा है, मैं नहीं सुन सकती। वो तो नहीं सुनने में दुख हुआ। क्या तो रहा हूँ, तो ऐसा काम पहले ही कर लो ना कि सुनना ही नहीं है। कान जाए उससे पहले कान छोड़ दो। साधुओं को इंद्रिय विजय क्यों लिखी? क्यों लिखी इंद्रिय विजय? नहीं सुनना, नहीं सुनना। हाँ, बिल्कुल आनंद में रहो, ध्रुव के आनंद में रहो, बोलना भी नहीं, लिखना भी नहीं, कुछ नहीं, ध्रुव का आनंद करते रहो तो 5 इंद्रिय विजय होएगी। अपन ने सरेंडर कर दिया तो फिर कर्म बंद हो जाएगा, सुनने ही सुनने को मिलेगा। अभी ऐसे में बहुत लोग हैं, मेरे भाइयों कहता हूँ, उनको ये नहीं अच्छा लगता वेद विज्ञान, सुनना अच्छा लगता है तो सुनते हैं। 40 साल से मेरे साथ रह रहे, सुन रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं मना करता हूँ मत सुन। अभी मैं नहीं पढ़ता, मैं सुनता भी नहीं। मैंने अपने गुरुदेव के कैसेट, मैंने कैसेट एक भी नहीं सुनी। रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग, वो भी नहीं सुनी मैंने। क्यों? कि गुरुदेव ने जो बोला वो कर। सुनते सुनते श्रीमद जी लिखा है, अधिक सुनना, अधिक पढ़ना मोक्ष मार्ग का विरोधी है। एडिक्शन नहीं करना, इसका एडिक्शन है। अधिक का मतलब है? अधिक, हाँ अधिक, अधिक का मतलब ये है कि उसकी आदत पड़ जाती है। सुनते तो आनंद आता है, फिर नहीं सुनते तो दुखी हो जाते हैं। सुनते तो आनंद आता है, नहीं सुनते तो दुखी हो जाते हैं। तो अधिक ये अति है। सुनने की हैबिट नहीं डालना, पढ़ने की हैबिट नहीं डालना। लिखा है संगीत तो मना ही किया है, ब्रह्मचारी को संगीत से दूर रहना।
श्रीमद जी ने बहुत लिखा है। अच्छी आदत है ना। क्या की आदत अच्छी नहीं है, आदत ही खराब है। ये वो तो लोग यहाँ नीचे गिरने वालों से कह देते हैं, अपने को नहीं बोला। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल परावलंबन नहीं करना चाहता। समाधि है मेरी 20 साल की, तो मेरी परावलंबन नहीं, इसलिए तुमको दिख रहा होगा अभी। मैं मंदिर में नहीं बैठता ज्यादा है। आपके लिए ठीक है, पर हमारी इस उम्र में तो भी आदत थी। तुम्हारी उम्र ही नहीं है, तुम ध्रुव हो। तुम भगवान हो। घुमाओ मत, घुमाओ नहीं, सीधे देख। वही आ जाता है। हाँ, सारे की परे ही आ जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं घूमने देंगे हम तुमको। इसको ही पकड़ो, इसको बोलो ही मत। एक बताओ, रसगुल्ला है तो खाएं कि प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसे सोचो। खाएंगे। खाने की सोचो ना, हम तो खाने के लिए कह रहे हैं। नहीं खाओगे तो मैं प्रशंसा करना। जो लोग नहीं खा पाते वो तारीफ कर देते हैं, भैया बहुत अच्छा है लेकिन हम नहीं खा सकते। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरे पास इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग, मुझे ध्रुव पकड़ने वाले एक आध भी नहीं मिल रहा। एक आध मिला है, थोड़ा 2-3 तो मिल गए अभी तक। मेरी इतनी किस्मत अच्छी है, 2-3 मिल गए अच्छे, बाकी अभी तो नहीं मिलते। सुनते हैं, सुनने की हैबिट पाड़ ली। अभी लोग मेरे नाराज रहते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने अपने पंडित साहब का भी बोला कि मैं आपका प्रवचन नहीं सुनता। झूठ नहीं, उनको ही बोला मैं नहीं सुनता, मेरे पास फुर्सत ही नहीं सुनने की। भाई बोल दिया ना ध्रुव, तो फिर पकड़ो ना। अपन तो इसी की मेहनत करो ना, स्वावलंबी हो ना। हद का है, हद का है, पकड़ो ना। देखो, नहीं शुद्धोपयोग करो तो क्रियाकांड करो, लेकिन ईमानदारी बताओ, जो शुद्धोपयोग नहीं करते उनका क्रियाकांड में कितना मन लगता है? ईमानदारी से बोलो। वही का वही पाठ, वही का वही थोकड़ा, वही का वही प्राकृत, वही का वही, मैंने कुछ मजा नहीं आता। ऐसी मशीन चल जाती है कि इधर तक भी नहीं पहुंचती वो। देखा है कभी? जिनको रटा हुआ होते ना, बिच्छामी तो बड़ा ऐसे बोलते हैं। क्या बोलता है, फट 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 फट, इधर भी नहीं खबर पड़ती। मालूम नहीं क्या बोल रहा है। मैंने मन से वचन से कहा, ऐसे कृत कार्य अनुमोदना से किसी का दिल दुखाया हो, दुखते हुए की अनुमोदना की। हाँ। चल पीछे छूटा बिल्कुल है। आपका दिल दुखाएंगे तो हम बहुत हार्टली कहेंगे मैंने दिल दुखाया है। ऐसे नहीं बोल देंगे यदि मैंने आपका दिल दुखाया हो, मेरे वचन से कहा, ऐसे आपको तकलीफ हुई हो, चोट लगी हो, धक्का लगा हो, भूख नहीं लगी, ऐसे मेरे निमित्त से कुछ गलती हुई तो उसको ढंग से बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मेरे को मंदिर में अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तुम्हारी तुम जाने। जब जल्दी जल्दी पूजा पढ़ते हैं, संगीत के साथ पढ़ते हैं, नाच के पढ़ते हैं, मुझे पसंद ही नहीं आती, मुझे नहीं आती। क्यों? भगवान की आसाधना कर रही, सोचते भी नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, सोचते भी नहीं। तो ऐसे क्रियाकांड से ना मिले एव आत्म अविराम, तो मेहनत करो, इसकी मेहनत करो। मैं ध्रुव हूँ, कह रही है ना, पकड़ो, बस खत्म। ऐसे नहीं छोड़ना जिंदगी में। तो अभोग तत्व आनंद है, प्रवचन भोगना दुख है। और की तो बात ही क्या है जब इसी को मना कर रहे हैं। ऐसे ही आत्मा का विचार अनंत दुख है। आहा, मोक्ष में आत्मा का विचार नहीं है, अनुभव है, इसलिए सुख है। अब बोलो, विचारना में अनंत दुख लगता है तो आला बेली मचेगी तो विचारना छूटेगी। हम तो ये सोचे ध्रुव और पकड़ में आए, ध्रुव और विचार में आए, ध्रुव कैसा अच्छा है, ध्रुव कैसा अच्छा है। तो हम तो कर्म बांध रहे हैं। हमें ध्रुव का अनुभव नहीं करना है, हमें तो ध्रुव का विचार करने का कर्म बांधना है। कुछ कह रहा हूँ, ध्रुव के विचार करने का कर्म बंद, अनुभव करना है। खोया हुआ बेटा मिल जाए तो क्या करना है? आनंद। अब देख भैया, तू 2 घंटा हो गया, तेरे को खिला दिया पिला दिया, तू जा, ऐसा नहीं करते। ऐसे आत्मा मिल गया तो अनंत काल रहना है बस। आत्मा को कभी नहीं थकना है। क्रियाकांड में थक सकते हो, लेकिन आत्मा से कोई नहीं थकता। चलो और बोलो, जानने की अभिलाषा अनंत दुख है, जानने का विकल्प तक नहीं रहा, ये अनंत सुख है। सब उल्टा उल्टा प्रवचन है। जानने की अभिलाषा अनंत दुख है।
जानने की अभिलाषा अनंत दुख है। केवल ज्ञान होने पर कोई अभिलाषा नहीं बची, ये सुख है। जानना तो हो ही रहा है अभिलाषा और जी, तो अभिलाषा से जानना रुकता है। हैं? इसमें दुख ही नहीं लगता है हमको। इसीलिए तो कह रहे हैं, यही तो मिथ्यात्व है। हमको असाता का दुख तो लगता है, लेकिन जानने की अधूरापन दुख नहीं लगता, जानने की अभिलाषा दुख नहीं लगती, हमें क्रियाकांड का प्रेम दुख नहीं लगता। बहुत कड़क शब्द है, क्या बोल रहा हूँ? हमें क्रियाकांड का प्रेम दुख नहीं लगता। तुम्हें अच्छा पूजा पाठ कर ले तो लगता है आज का दिन अच्छा रहा, नहीं करे तो आज खाली बैठ के देखिए। इसी में साधना कराना बेटे तुमसे, ये तो हो गया तुम्हारा, जितना हो गया इसी कराना है। दिन भर खाली बैठ के बोलो, आलम में नहीं लेना, सोचो सोचना तो हैं? खाली बैठे सोच कुछ मत सोचो, बैठो, ज़्यादा ही सोचना, इतना ही सोचो। मोक्ष में कुछ नहीं करेंगे तो कैसे लगेंगे, मोक्ष में कुछ नहीं सोचेंगे तो कैसे लगेंगे, यही सोचो। ज़्यादा हो तो इतना ही सोचो बस। क्या सोचना आज के बाद? ऐसा पर कुछ नहीं करेंगे। अभी तो क्या कुछ भजन गा, कल्पना करो आपको मन नहीं लग रहा हो, एक ने बहुत मधुर शब्द में भजन गा दिया और सबने साथ दे दिया, बहु सरस। बहु सरस नहीं, बहु नीरस। सरस तो ध्रुव है। ये तो टाइम पास है। भजन गाना, भक्ति गाना, परावलंबन लेना, ये तो टाइम पास है, कर्म पास नहीं। खाली बैठेंगे तो नींद आएगी। हाँ, नींद आएगी तो सो जाना, कहीं ध्रुव देखते रहो। ध्रुव देखने के लिए सोच एक काम करो, 24 घंटा कैसे नींद आती देखो, नहीं नहीं आता। आती। फिर अपन क्यों डर के ध्रुव को छोड़ देते हैं। ध्रुव को पकड़ के बैठ जाए, नींद आ रही है मैं तो ध्रुव, ध्रुव आ रही है ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बस चली जाएगी। कहाँ तक रहेगी बेचारी? ध्रुव को तो सोचना है ना। यही तो कह रही, सोचना नहीं है, मुंह रसगुल्ला मड़ी की हो तो खाओ, रसगुल्ले की तारीफ नहीं सोचते रहना है। इतना सरल काम है, बहुत सरल काम है। तो जब खाली हो ये सोचो, मोक्ष में कैसे रहेंगे, मोक्ष में कैसे रहेंगे, तो नहीं करेंगे अभी। अच्छा, उसका एक कारण बताता हूँ। मेरी 25-30 साल की मेहनत है इसमें, आज की एक लाइन बोलने में। समाधि के टाइम कान नहीं होंगे तो क्या करोगे, वाणी नहीं बोलेगी तो क्या करोगे, आँख नहीं होगी तो क्या करोगे, समाधि के टाइम बोलो क्या करोगे। फिर ये जो आज घबराहट लग रही है ना, वो अनंत दुख देगी वहाँ। उस अनंत दुख से बचा रहा हूँ मैं आपको। अभी से आलम्बन के बिना रहने की आदत डालो। मैं भगवान बन रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बन रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, दोनों में बात आ गई। ध्रुव से मैं भगवान हूँ और भगवान बन रहा हूँ पर्याय में, तो अब दुख किसका? पढ़ना दुख है, लिखो आज दिन भर, पढ़ना दुख, सुनना दुख, माला फेरना दुख, भक्ति करना दुख, क्रियाकांड, तीर्थ यात्रा, पर्वत पे जाकर भगवान का दर्शन करना, नहीं देखेंगे ना। करो करो, बैलेंस करो, बहुत मेहनत आएगी। ये है तो बेटे, यही साधना करानी। मैं इधर से कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल। दुख है ऐसा अनुभव तो होता है, ये दुख है ऐसा अनुभव तो होता है, हाँ, लेकिन इस दुनिया में सब किए बिना रह नहीं सकते। इस कौन से के बिना, कौन से के बिना नहीं रह सकते? ये सब किए बिना रह नहीं सकते ऐसे। अनादि से रहा हूँ। किया है। इसलिए अप्रभावी ध्रुव, अप्रभावी ध्रुव, अप्रभावी ध्रुव। निगोद में तो कुछ हुआ नहीं, पाप में कुछ हुआ। ऐसे नहीं, आजू-बाजू वाले ऐसे चुपचाप रहने नहीं देंगे। इधर देख के बोल रहे हो, बाहर देख। अपने दुश्मन को देख के बोल रहे हो, मुर्दा को। इधर देख के बोलो जरा। वे दुनिया वाले यहाँ नहीं देखते ना, इसलिए नहीं रहने देंगे। आप जो कह रहे हो ना यार, ये नहीं करेंगे तो लोग रहने नहीं देंगे। अरे इधर देखने वाले नहीं कहेंगे। एक उसने पूछा है, सुर सुंदरी मैना सुंदरी से कहती है, तू किसी से पूछ ले तूने गलत किया है। समझ गए क्या किया गलत? तो किसी से पूछ ले तूने गलत किया है। तो सुर सुंदरी मैना सुंदरी ने क्या जवाब दी? तू किसी ज्ञानी से पूछ ले मैंने सही किया। ये कौन बोलेगा? झट हम इधर पड़ जाते ना, झट लगता है नहीं अब नहीं लोग टोकेंगे। एक काम ऐसे ध्रुव बैठो आराम से, मस्त बैठो, कोई नहीं बोलेगा कुछ। लेकिन ये सब क्रियाकांड सबको दुख बोलेंगे तो अभी तो क्या है, अरे छोड़ना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं।
वो पकड़ा है ना, ध्रुव पूरी तरह नहीं आया ना तो एक बात सुधरा बोलूं, भी नहीं एक ना। बात बोलूं, हाँ। बच्चे को तैरना तब तक नहीं आता जब तक पापा पकड़े रहते हैं। पटक दो उसको, अपने आप हाथ पैर मारेगा, पटक नहीं पड़ेगा। अरे 99 में डूब जाएंगे, एक तो तरेगा, वो ध्रुव से तरेगा। हम तो असली रास्ता बताएंगे, हम क्यों बताएं ये कर। इसी में से तो आफत आ गई सारी, इतनी बड़ी बड़ी आफत हो गई। जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन बहुत मजा आती है, उसके बाद मजा की हत्या हो जाती है, तो वो दुख लगता है, नीरस होता है ना। पढ़ना कहाँ तक पढ़े वो, वही रिपीट कहाँ तक करे वो माला भी कहाँ तक करे, सब ओम 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 जो भी पढ़ता पता नहीं क्या करता है। नहीं ऐसे नहीं, मैंने जो माला पढ़ी असाध ना हुई थी, छोड़ी थी, रियल कह रहा हूँ मैं, तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैं ले गया था यहाँ से माला खरीद के, इसी नियम से ले गया था खरीद के, समय से जी से बहुत साल पहले 92 में 90-92 में, कि अपने को एक माला रोज गिनना। तो जब एक माला गिनता तो जल्दी 2-4 6 तो अच्छे होते, फिर 10 तो बस हटा दे। नहीं, अपन तो मस्ती करो, इसकी मस्ती करो, आएगा, चिंता नहीं करो। डूबोगे नहीं डूबोगे। ध्रुव तुझे डूबने नहीं देगा और किया कांड तुझे निकलने नहीं देगी। क्योंकि क्रियाकांड तुझे तरने नहीं देगी और ध्रुव तुझे नहीं देगा। बिल्कुल चिंता नहीं करो। और बोलो, इधर देख के नहीं बोलो और दुनिया को देख के नहीं बोलो, अपने को देख के बोलो। ध्रुव का अनुभव करना था, हैं? ध्रुव का अनुभव करना था। आना चाहिए, अभी नहीं आए अभी तक। थोड़ी देर रहता वापस वो कब ध्रुव कहाँ चला गया आपका? अरे उन्हीं को बोलेंगे। हाँ, ध्रुव कहाँ है? कहाँ है? यहाँ मैं मेरे अंदर में मतलब ये मैं हूँ और डब्बे में आत्मा है थे। ये मैं हूँ और मेरे में आत्मा है। हाँ, और आगे सही लिखो, इसलिए तो कहता हूँ लिखो। ये व्यक्ति मेरे को बोल रही लिखो, लिखने के बाद आप सही उत्तर पे आओगे। नहीं लिखी, बिना लिखे नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, परम समाधि की तैयारी करा रहा हूँ। आपको इतना दुख लगेगा, मेरा धर्म चला गया। गुरुओं को देख नहीं सकता, भगवान को देख नहीं पाता, कान से सुनता नहीं, आत्मा ऐसे बहुत निगोद चली जाएगी। क्रियाकांड करने नहीं देगा और ध्रुव तुझे डूबने नहीं देगा। क्यों कि निगोद में नहीं डूबा वो। ध्रुव निगोद में ही नहीं डूबा। हाँ, फिर तो इस पे सवाल होने वाला नहीं डूबेगा। अब मालूम ले लो क्यों रोकेंगे आपको, प्रमाद करने का मना करेंगे। प्रमाद का तो हम नहीं मना किया अभी। मान लो तुम सो रहे हो आराम से, तो कहीं नहीं पाठ कर, सो नहीं। अब वो क्या प्रमाद करो, चर्या करो, विकथा कर रहे तो नहीं, विकथा नहीं करो, चल पाठ करो। द्रव्य प्रतिक्रमण आदि इसीलिए है कि तेरे को पाप में नहीं जाना। अभी यदि इसकी छूट दे देंगे ना द्रव्य प्रतिक्रमण की, तो पापों में लग जाएगा। यानी क्या क्या पड़ेगा, जो अच्छा लगे वो करता रहेगा, तो डूब जाएगा। तब द्रव्य प्रतिक्रमण उपयोगी है, लेकिन तू बार बार गलती करके सॉरी बोल, गलती करके सॉरी बोल, वो बिस्कुट है। ठीक जी, दोष करने निकला नहीं हूं और हो जाए तो प्रतिक्रमण। लिख लो क्या बोला, दोष करना नहीं हो और हो जाए तो प्रतिक्रमण करूंगा नहीं, और दोष हो तो प्रतिक्रमण। और दी बेस्ट है कि दोष ही नहीं करना, दोष ही नहीं करना। ऐसे में क्या गलत है बोलो, इसमें तो कोई गलत नहीं। ध्रुव का अनुभव हुआ कि नहीं, लिख के दिखाना कल आपको होमवर्क। जानन क्रिया अभी चल रही है, तो जो जानन क्रिया है तो वो वही हो, क्योंकि वो दोनों बस हाँ पर बिल्कुल। वो प्रसन्नता जो आप महिमा से बोलते हैं वो तो हमें नहीं आती है। ऐसे वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि कॉपी नहीं की जाती। आप सब रसगुल्ला खाओ और कोई बच्चे ऐसे खाते, तो आप ऐसा करती हो। बस आता है कि नहीं आना, तो रसगुल्ला खाने की कॉपी नहीं करना किसी की। इसको मजा ऐसा आ रहा है तो अपने को भी ऐसे आएगा, ऐसा नहीं होगा। खाना तो बढ़ता ही आता है। आज से ही मैंने आधा घंटा प्रैक्टिकल ये करेंगे और 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, है ना। अरे लिखो, लेकिन लिखोगे नहीं तो हम लोग गेट आउट करेंगे। लिखो। हाँ, लो अभी मैं पूछ रहे क्या लिखना है। आज 2-3 एक अरे आज 2-3 बोले ना
हाँ, हम तो फिर कह रहे मैं ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना ही मोक्ष मार्ग के लिए पर्याप्त क्यों है? अब जैसे हमने कह दिया इसका विचार दुख है तो इस पर सिद्ध करो। इसका आत्मा का विचार करना भी दुख है, सुनना भी दुख है, क्रियाकांड दुख है, त्याज्य है। इस पे जितनी खलबली मच रही हो ना मोह की, निकालो। वॉमिटिंग, हमें मालूम है अभी आप दवाए बैठे हो, अभी दवा के बैठे हो वो आपको निकालनी पड़ेगी, वॉमिटिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओह त्याज्य ही है, क्योंकि सुनते नहीं ना ये बात। अपन ने अभी वही सुना हुआ है, आचरण करना, क्रिया करना आदि सब जगह यही है, दिगंबर में भी यही है, श्वेतांबर भी, सब जगह यही है। लेकिन मूल पाठ पे शुद्धोपयोग ही करने लायक है। इसका मतलब ये निकलता है कि सर्व क्रियाकांड त्याज्य ही है। मन वचन काय तीनों का त्याग माने काय स्तर, तो मन में भी ध्रुव का विचार नहीं, हाँ, तो ध्रुव का विचार भी मन का दोष है। हाँ समझे? चलो भैया बहुत लेट हो गए, ज़्यादा ही पढ़ लिया। नींद तो नहीं आई? अब मजे करो इसके। नींद खुल गई। हाँ बेटी बहुत सच कह रहा हूँ, बहुत हृदय से कह रहे, तुम लोग देख के दया आती सच कह। चलो अभी तो मोक्ष पूरा नहीं हुआ, अभी और भी बाकी है। वर्णन ऐसे चाहिए हमको, वो जो लिखा है वो तो सुन सुन करके लिखा हुआ है, मेमोरी के बल पे लिखा है। यहाँ से नए नए पॉइंट बनाओ, तब आप मोक्ष की चाय करोगे, सच्ची चाय। अभी तो हम स्थान की चाय कर रहे हैं, परिणति की चाय नहीं कर रहे हैं। परिणति की चाय ये है मैं मन का भी विचार नहीं करूँ, वचन भी नहीं सुनूं, वचन भी नहीं बोलूं, मुझे दुख लगता। कुछ ना करना दुख लगना चाहिए। ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निज निधि निज